सबसे पहले मैं एक प्रार्थना करूं और मैं चाहती हूं कि ये वचन आप सब लोगों के पास उतने ही तरीके से पहुंचे जिस तरीके से परमेश्वर ने इस वचन को आप लोगों के लिए दिया है। पूरे उसी सामर्थ के साथ में, पूरे उसी आनंद के साथ में आप सब लोगों के बीच में पहुंचे। और ऐसा नहीं है केवल ये वुमेन्स के लिए है, जो जेंट्स भाई हैं यहाँ पर वो भी उनसे भी रिलेट करेगा, क्योंकि संसार में हम मनुष्य हैं और मनुष्य रहते हैं तो सब एक जैसे हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन स्ट्रगल सबके लाइफ में होता है। पर परमेश्वर का वचन जो है आज जो देगा, आज मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरी तरह से सभी लोग उसको रिसीव करो। हालेलुया। आइए अभी सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ परमेश्वर कि आपने आज के सुंदर समय 1 मार्च 2026 जो पहली बार नया दिन हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए प्रभु मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पर जितनी बहनें हैं परमेश्वर, जितनी बेटियां हैं, जितनी बुजुर्ग माताएं हैं प्रभु, और जितने भाई बैठे हुए खुदावन, आज प्रभु तेरे इस वचन को बहुत आशीष देने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। जो आपने हमारे लिए एक रोशनी को रखा, एक लाइट को रखा, अंधकार में जब हमें कुछ सूझता नहीं है प्रभु, उस समय प्रभु तो अपना प्रकाशन देता है, अपनी लाइट देता है और हमें उस अंधकार से बाहर निकाल लेता है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये कलीसिया किसी भी अंधकार में ना हो, ये सभी लोग प्रकाशमान हो प्रभु। जो प्रकाश आपने भेजा है उस प्रकाश को ये ग्रहण करने वाले बने और पूरी रीति से आपके वचन में भर कर आनंदित होने पाए। और आज परमेश्वर आपके वचन को इतनी सामर्थ्य सीखे कि जिस सामर्थ्य से प्रभु तूने दिया वही सामर्थ्य आज इनके अंदर कार्य करने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ प्रभु। और पवित्र आत्मा में आपकी अगुवाई मांगती हूँ प्रभु कि आप हॉली स्पिरिट अगुवाई करें इस चर्च की, प्रभु आपके भवन की। ये आपका घर है परमेश्वर, ये आपका घर है। और प्रभु ये तेरे बच्चे हैं जो आज प्रभु तेरे घर में बैठे हुए हैं, जो अपने दिलों को प्रभु ये तैयार करे, अपने दिलों को खोल दे आज परमेश्वर। जो पहले से भरा है, जो संसारिक भरा है, उसको निकाल कर आत्मिक भरने के लिए आज ये तैयार होने पाए, अपने मन को नम्र और दीन करने पाए और पूरी तरीके से प्रभु ये तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सभी ने कहा आमीन। प्रभु आशीष दे। आइए अब हम जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होता है और हम लोग जब इस संसार में रहते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस से जूझ रहे होते हैं, जो चैलेंज हमें बहुत ही ज्यादा मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली पूरी तरीके से डिस्टर्ब करता है। और जब एक व्यक्ति डिस्टर्ब होता है किसी भी वजह से तो उसके जीवन में शांति नहीं होती। जब कोई इंसान डिस्टर्ब होता है किसी भी वजह से उसके मन में शांति नहीं होती। आज परमेश्वर जो समझ से बाहर है और परमेश्वर देखता है कि जब बहनें अपने घरों में होती हैं तो एक जैसे कहा गया कि बहुत सारे उसके पास ना जिम्मेदारियां होती है। और वो जिम्मेदारियां क्या क्या होती है कि अगर वो उसने जन्म लिया एक बेटी के रूप में तो वहाँ पे पेरेंट्स के साथ में होती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तब तो और नए नए चैलेंजेस आ जाते हैं। कुंवारेपन में हो सकता है आपके पास एजुकेशन का हो सकता है फैमिली का देखभाल का हो, बच्चे हैं कुछ जिम्मेदारियां उनको मिल गई हो, लेकिन जैसे ही शादी होती है आगे ससुराल की जिम्मेदारी, हस्बैंड की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, खाने की जिम्मेदारी, और जो वर्किंग है वो आगे जॉब की भी जिम्मेदारी, रिश्तेदार आ गए उनकी भी जिम्मेदारी। और अगर फिजिकली कोई दिक्कत है, परेशानी है, उस भी स्थिति में जो बहनें होती हैं वो अपने आप को तैयार करती हैं और बहुत ज्यादा बोझ से दबे हुए फील करती हैं। बहुत बार बहनें ऐसी परिस्थितियों में अकेले रोने भी लगती हैं जब उनके ऊपर इतना बर्डन आ जाता है परिवार का, बच्चों का और सब कुछ मिलाकर, तो वो बहनें कई बार टूटने भी लगती हैं, कई बार झुंझलाहट में कुछ कुछ बोल देती हैं। लेकिन जब वो अकेले में होती है तो वो टूटती हैं और अंदर ही अंदर कमजोरी फील करती हैं। एक तो होता है आत्मा, एक तो होता है शरीर से, लेकिन दूसरा होता है आत्मा से। तो जब इंसान कमजोरी फील करता है तो उस समय पर वो चाहता है कि कोई उसे प्यार से, कोई उसे तसल्ली दे,
कोई उसको हिम्मत बंधाए, और यदि वो सारा काम करे, कमजोरी भी हो रही है और आके कोई चिल्लाए तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तो उस समय पर उसका दिल बहुत टूट जाता है। जिस हिम्मत से वो सुबह उठती है, सुबह फिर से काम में लग जाती है, सुबह फिर से मेहनत करने लगती है, लेकिन जब उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन, थोड़ा सा प्यार भी नहीं मिलता अगर परिवार में, तो वो अंदर ही अंदर बहुत कमजोरी महसूस करती है कि पति का साथ नहीं, जिस पति ने ससुराल में लेकर आए, और सास ससुर का प्यार नहीं जो एक माँ बाप की तरह से हैं। बहुत बार ऐसे होता है, और बच्चे अगर बात नहीं मानते तो और ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है। हालेलुया। तो जब ये ऐसी चीजें होती है और ये स्ट्रगल चल रहा होता है, तो क्या क्या ये चैलेंजेस के साथ में एक लेडीज के सामने क्या होता है कि वो करे। जब हम संसार में जाते हैं तो संसार की अगर हम बात करें तो वो क्या करती हैं, वो फोन उठाती हैं। जब संसार की हम बात करें तो फोन उठाएंगी, हेलो मम्मी, देखो मम्मी इस सास ससुर ऐसे हैं, इस सास तो मेरी बहुत खराब है, इसने मुझे बहुत तंग कर रखा है, देखो मेरे पति मुझे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। जब हम संसार में जाते हैं तो अपनी मदर को बताते हैं, या जिससे वो ज्यादा प्यार करती है, वो सबसे बड़ी बहन को, जिससे भी वो ज्यादा क्लोज मानती है, वो अपने दिल की बातें खोल खोल कर उनको बताती है। होता है ऐसा? yes. और जब वो बताती हैं तो जब सामने वाला सुनता है, अच्छा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, तो वो क्या होती है अपनी बेटी को, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो उसको सपोर्ट मिलता है। इसलिए वो बार बार जाके कॉल कहा करती है अपनी मदर को, या अपनी जो भी बहन है, जिसको भी अपना करीबी मानते, अपने दोस्त को मान सकती हो सकती है। लेकिन उसको फिर तसल्ली, जो थोड़ी तसल्ली मिलती है वो वहां से मिलती है, लेकिन उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए, जो उसको ताकत मिलती है, वो वहां से नहीं मिलती। थोड़ी तसल्ली मिल सकती है, जैसे घाव है और घाव को उसमें खुशी इची हो रही है बहुत, और उसको थोड़ा सा सहला दिया, बस इतनी देर के लिए ही होता है, उसके बाद फिर से वही स्ट्रगल शुरू हो जाता है। और ये इतनी माइनर चीजें होती है, कई बार जो बहनें होती है घर में, उनके दिल को लोग फील भी नहीं कर पाते कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, वो कब इतना लगातार मशीन की तरह काम करते करते उनके दिल में क्या क्या फीलिंग्स आ रही है। कई बार लोग उस चीज को महसूस भी नहीं कर पाते हैं, और वो अकेले में बिस्तर पे जाके डांट दिया, कुछ हो गया तो अकेले बिस्तर में जाके रोना शुरू कर दिया, अपने रो के, जब तक रो सकती है तब तक रोती है। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि औरत एक पात्र ऐसा है जो नाजुक पात्र की तरह से बताया गया है बाइबल, जिसका दिल बहुत ही कोमल होता है, वो जल्दी रो पड़ती है। रोना कमजोरी को नहीं बताता, रोना हमेशा कमजोरी नहीं होती, रोना उसकी फीलिंग्स होती है, जो उसकी आंसू के साथ उसकी बाहर निकलती है। क्योंकि दिल को जो तसल्ली नहीं मिलती तो वो आंसू बहाकर वो अपने उस समय को व्यतीत करती है जब वो अकेली होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैंने संसार की बात की, कई बार उनकी माताएं, हो सकता है वहां पे लड़ाई युद्ध होने लगता है कई बार, और कई बार बहुत सी चीजें इतनी होती है कि डाइवोर्स तक भी चला जाता है, क्योंकि लोग संसार के हैं, रास्ता नहीं सूझता तो क्या दिखता है, भैया अलग अलग कर दो, यही रास्ता नजर आता है। इसलिए आज संसार के अंदर बहुत सारे तलाक हो रहे हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, और जो उनका बच्चा होता है वो किसकी तरफ जाए, क्योंकि बच्चा तो दोनों से मिलके बना है। अब बच्चा किसे करे, आधा आधा बांटे। वो बच्चा अगर मदर के पास रहेगा तो पापा को मिस करेगा, अगर पापा के पास रहेगा तो अपनी मम्मी को मिस करेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है उस बच्चे के लिए कि वो किस तरफ जाए। उसे दोनों चाहिए, उसे दोनों का प्यार चाहिए, दोनों के द्वारा उसने जन्म लिया है, तो उसे दोनों की जरूरत है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज, और हम सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे यहाँ पर, और वचन है मत्ती की पत्री 11:25। अब हम संसार में तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जानेंगे कि जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है। इसे ध्यान से सुनिएगा, आज ही आपके दिल से बात करने वाला वचन है, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करेगा, और आज आपके दिलों को जो परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है, आज परमेश्वर आपको कोई मैसेज देने वाला है। तैयार हो जाइए। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद। मत्ती 11:25। उसी समय
यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर 11:28 हे सब परिश्रम करने वालों हाँ। और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। जब कोई तकलीफ में होता है, क्या चाहता है वो आराम चाहता है, वो शांति चाहता है। आज बहनें बहुत अच्छे से समझ सकती है और भाई लोग भी हैं जिनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि भाई लोगों के पास भी कोई कम जिम्मेदारी नहीं होती। उनके ऊपर रेंट देना है, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, उनको घर की जिम्मेदारियां है, बच्चों की शादी की भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास जिम्मेदारी होती है, उनके पास भी होती है। लेकिन आज परमेश्वर की कॉलिंग आप लोगों के लिए है, पुकारते हैं आज परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे मनों को जांचता हूँ। आज इतने नए लोग, चाहे हो सकता है आप लोग इस भवन के लिए नए हो, इस परमेश्वर के घर के लिए नए हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, उस परमेश्वर ने आपको रचा है, आपको रचा है और आपके दिलों को बहुत अच्छे से जानता है। आप पहचाने या ना पहचाने, लेकिन वो आपको बहुत अच्छे से पहचानता है, क्योंकि वचन में लिखा है, तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरे ऊपर चित्र लगाया है। तो जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हमें भी नहीं पता था उस परमेश्वर ने माँ के गर्भ में हमें रचा है। लेकिन जब हम जाने तो हमारी वो आत्मा की आंखें खुली और हम परमेश्वर को पहचान पाए। तो आज आप यहाँ पर हैं, आप जान जाइए कि परमेश्वर ने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। आज परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आज आप बुलाए गए, हालेलुया। और आज क्यों बुलाए गए हैं? बुलाया क्यों जाता है? क्यों बुलाया जाता है? परमेश्वर क्यों बुला रहे हैं? ऐसा क्या चीज है परमेश्वर में जो आज आपको परमेश्वर कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या देने की बात कर रहे हैं? विश्राम। क्यों देने की बात कर रहे हैं विश्राम? क्योंकि वो जानते हैं कि आप परिश्रम करते हैं और बोझ से दबे हुए थे। जाने कितनी जिम्मेदारियां कंधों पर होती है और वो दिमाग पर हावी होती है, और दिमाग में मल्टीपल, परमेश्वर वचन हमें बताता है, हम जाने कितने विचार दिन में हमारे दिमाग में आते हैं, कितने विचार किन परिस्थितियों की तरफ हमारे दिमाग चल रहे होते हैं, और वैसा ही कई घंटे बीत जाते हैं उन विचारों में लगातार चलते हुए। परमेश्वर आज जानते हैं कि जब मनुष्य बोझ से दबा हुआ होता है, जब बहुत मेहनत करता है, कई बार लोग घर में आते कहते मैं थक गया हूँ, एक कप चाय पिला दो। कितने लोगों के घर में होता है? मैं बहुत थका हूँ, एक कप चाय पिला दो। ओहो, पैर दर्द कर रहे हैं, पैर दबा दो, है? होता है ना? क्यों? और जब पैर दबने लगते बहुत अच्छा लग रहा है, आराम मिल रहा है। जब इंसान परिश्रम करता है उसे रेस्ट चाहिए, उसे आराम चाहिए। कोई बोझ लेकर चल रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन, उसे पूछो सिलेंडर वाले से, सिलेंडर लेकर जो चलता है, जब वो बोझ लेकर चल रहा है, जैसे वो उतारता है थोड़ा सा आराम मिलता है। बोझ देख सकते हैं, जब वो कोई बोझ लेके चलता है, जैसे ही वो बोझ उतरता है उसको थोड़ा उसे रिलैक्स मिलता है। आज परमेश्वर आपकी बोझ से, आज परमेश्वर आपकी परिश्रम को देखते हुए आज आपको कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों आज मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें उस बोझ से और उस परिश्रम के थकान से बाहर निकालूंगा। और इसी वजह से आज परमेश्वर आपको बुलाते हैं। हमारा मन बहुत सी चीजों में विचलित हो जाता है, बहुत सी जगह समझ नहीं आता क्या करें, ऐसी परिस्थितियों में क्या करें। और जब वो समझ नहीं आता तो जो भी लगता है वो हम करते हैं, और जो डिसीजन हम लेते हैं और उसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं क्योंकि संसारिक डिसीजन लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, चाहे आप कितने भी बोझ से दबे हुए हो, चाहे आप कितना भी परिश्रम करते हो, जो परमेश्वर में भरोसा करते हैं उन्हें
कॉल कर करके मम्मी को, बहनों को, फ्रेंड्स को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो तसल्ली देते हैं कुछ समय के लिए, पर परमेश्वर तसल्ली देता है हमेशा के लिए। हालेलुया। वो हर बार कहता है, जब भी कहोगे हर बार बोलेगा, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जैसे ही ये वचन आप पढ़ोगे, जैसे ये वचन आप फील करोगे, उसी समय आप विश्राम में प्रवेश कर जाओगे। उसी समय, उसी घड़ी। यहाँ पे बेटी ने गवाही दी, शालिनी ने जब गवाही दी तो इनको दर्द था। दर्द में संसारिक लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं, कुछ मेडिसिन ढूंढते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, 10 लोगों को बताते हैं, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, वो सुनेगा, वो सुनेगा। लेकिन उसने क्या किया? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानती है। उसने क्या किया? उसने किसी को कुछ नहीं बोला, सीढ़ियां चढ़ी, अकेले में गई, प्रार्थना की, और क्या कहा? नीचे भी नहीं उतर पाई और सर का दर्द चला गया, आज तक नहीं हुआ। परमानेंट इलाज। परमेश्वर हमारे बोझ को हमसे हटा देता है, हमें तसल्ली देता है, और उस परिस्थिति में हमेशा कहता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। उस परिस्थिति में हमेशा कहता है, मेरी बेटी तू मेरी तरफ देख। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं। अपनी मदर को सब चीजें ससुराल की बताते बताते घर टूटते हुए जाने कितने देखे हमने, आंखों से देखे हैं, लाइव देखे हैं, जाने कितने। एक बेटी थी जो प्रभु में नहीं थी, लेकिन उसको परमेश्वर के बारे में पता चला, नारायण की रहने वाली है। उसको परमेश्वर का वचन दिया गया। घर में पति के साथ में बहुत झगड़े चल रहे थे, और वो बेटी, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ससुराल वालों गलती होती है, बेटियां भी गलती करती है, ऐसा नहीं होता, ससुराल वाले गलत होते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि बेटी को इतना प्यार से पाला गया था, इतना प्यार से पाला गया था कि वो जब तक सोना चाहे सुबह तब तक उठे। वो 10 बजे उठ रही है तो 10 बजे उठ रही है, उसे बड़े प्यार से पाला गया। शादी हुई, बेटी को ना तो खाना बनाना आता था, ना चाय बनानी आती थी। हाँ, वो मैगी जरूर बनानी आती थी जो वो खुद खाती थी। ससुराल में गई, ये लाइव एग्जाम्पल है, मैं नाम नहीं बोलूंगी क्योंकि किसी का नाम हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं, जो हमसे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, वो लोग जानते हैं। वो बेटी ससुराल में गई, उसने यूट्यूब पे चाय वाय बनानी सीखी बस, लेकिन एक आध दिन उसने किया, लेकिन सास थी वही गांव की, वो सुबह 5 बजे उठ जाती थी। अब बहू न उठे 9 बजे तक भी, और वही 1-2 दिन शुरू में बहू अच्छी होती, चलो अपने पानी वानी भर के दीजिए, साफ में सब कुछ हो गया, लेकिन जब रेगुलर प्रोसेस हो जाता है तो वो भी इरिटेट होने लगते हैं, और वही सिचुएशन आगे होनी शुरू हुई। वो बेटी किसी चीज को कोई हाथ नहीं लगाई, सब चीज अपने कमरे में है तो अपने कमरे में रहती है, उसे जैसे ससुराल से कोई संबंध ही नहीं है, बस वो पति के लिए आई है, पति से ही हाँ वो करती है, पति से सुबह ड्यूटी चल जाते हैं, शाम को घर में आते हैं, और वो अपने कमरे में ही रहती थी, किसी से कोई संबंध नहीं था। तो ये चीज ससुराल में अखरने लगी। जब उन्होंने बोला तो माँ को कंप्लेंट करी, मम्मी मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं, देखो ये मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं। मम्मी ने बोला, बेटा अच्छा ऐसे ऐसे बोलते हैं, हम देखेंगे। और उन्होंने शुरू कर दिया, ससुराल वालों, तुम मेरी बेटी को टॉर्चर करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, और ऐसे ऐसे करके चीजें इतनी बड़ी कि फाइनली तलाक हो गया। अगर बेटी के अंदर हम जिन गुणों को, जिस हम संस्कारों को भर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम खुद भी कारण हो सकते हैं अपनी बेटी के घर को बर्बाद होने का। लेकिन ये चीजें वो सत्संग में जाती हैं, वो जो लेडीज हैं, जो उसकी मम्मी है, वो सत्संग में जाती है वर्षों से, ये सत्संग में जाती हैं, प्रभु में नहीं है, किस सत्संग में जाती हैं, और लेकिन उन्होंने क्या, उनका दिमाग तो संसारिक ही है, क्योंकि जो शिक्षाएं मिलती है वो मिलती तो है, लोग सत्संग सुनते हैं, मूंगफली भी खाते हैं, हाँ करे, इसकी बुराई उसकी बुराई करी, बहू की बुराई करी, उसकी बुराई करी, और उसके बाद अपना निकल लेते हैं, फिर घर में आके वही निकलता है। हालेलुया। और ऐसे करके वो घर टूटा। परमेश्वर को वचन दिया, परमेश्वर के वचन पर उन्होंने यकीन नहीं किया, बाइबल जैसे थी वैसे के वैसे उसने हमें वापस आके लौटा दिया, हमें वापस कर दी। फिर कुछ समय बीता, उसकी दूसरी शादी की गई, बेटी तब तक एक बेटी हो गई थी। जब वो एक बच्चा हो गया, दूसरी शादी की गई,
लेकिन अगर इंसान अपना व्यवहार नहीं बदलेगा तो चाहे 4 शादी कर दो, चाहे 5 शादी कर दो, वो तो चीजें चेंज नहीं होंगी। अगली शादी में भी चीजें बिगड़ने लगी, अगली शादी में भी वो तकलीफें बंद नहीं हुई, और वो फाइनली क्या होना था, अगली शादी भी टूट गई, वो भी टूट गई। अब वो अकेली रहती है, मम्मी के संरक्षण में रहती है, मम्मी के प्यार में रहती है, लेकिन आज तक उन्हें ये समझ नहीं आया कि गलती सामने वाले की, तुम कहाँ गलती कर रहे हो देख लो। आज तक उनको समझ नहीं आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि संसार हमारी कभी आंखों को नहीं खोल सकता, मम्मियां भी हमारी आंखों को नहीं खोल सकती, क्योंकि वो भी संसार में रहती हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर कहते हैं बोझ से दबे हुए लोगों, आज परमेश्वर क्यों बुलाते हैं बोझ से दबे हुए लोगों को, क्यों बुलाते हैं परिश्रम करने वालों को? क्योंकि आज परमेश्वर आपको बताते हैं विश्राम मैं तुम्हें दूंगा, और वो विश्राम जो संसार तुम्हें नहीं देता। हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे एक और वचन में, नीति वचन 3:5। नीति वचन 3:5 समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? अब परमेश्वर की कॉलिंग है आपके लिए, लेकिन कई बार लगेगा अरे यीशु मसीह कौन है, हम तो जानते ही नहीं है। जो नहीं आएंगे उनको लगेगा यीशु मसीह कौन है, हमने तो कभी सुना ही नहीं, हम तो पहली बार सुन रहे हैं या किसी के मुंह से सुना। तो आज जान जाइए कौन है यीशु मसीह। आज जान जाइए, आज आप जान जाएंगे कि यीशु मसीह कौन है और वो क्यों बुलाए जाते हैं लोग, क्यों ऐसा होता है कि उनके पास लोग जा जाकर बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जानो, परमेश्वर में आए। क्योंकि जितने लोग आज गवाहियां दे रहे थे, इन्होंने परमेश्वर को जाना है। ये भी पहले ऐसे थे जो कि पहली बार आए थे, ये भी वही थे जो उन्होंने पहली बार आए थे, लेकिन इन्होंने परमेश्वर को परखा अपने जीवन में। आज एक बहन ने गवाही दी यहाँ पर कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उनके बेटे का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन वो बहन चाहे किसी भी पुअर स्थिति में है, लेकिन तब भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और आज उन्होंने खड़े होकर हिम्मत में गवाही भी दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भरोसा कर रही परमेश्वर पर। उधर एक्सीडेंट हुआ, उधर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उस बेटे का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, किसी एंगल से बच्चा नहीं बच सकता था, लेकिन प्रभु ने उस बच्चे को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी कुछ समय पहले द्वारका में एक केस हुआ जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और वो अकेली मदर थी उस बच्चे की, हस्बैंड थे नहीं, अकेली ने बेचारे ने बहुत मेहनत करके उस बच्चे को पाला था। एक कार ने एक्सीडेंट किया और उस बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और वो रोती बिलखती रह गई, क्योंकि उसे संसारिक चीजों में उसने बहुत गेन किया, पैसा बहुत था, लेकिन वो बच्चे को नहीं बचा पाए। हालेलुया। एक समय आता है आप कितना पैसा आपकी इकट्ठा कर रखा हो, कितना सेविंग कर रखा हो, वो भी रखा रह जाता है, इंसान नहीं कर पाता। लेकिन परमेश्वर आज कहता है कि तू अपनी समझ का, आज परमेश्वर आज आपको एक मैसेज देते हैं और वो एक कहते हैं कि तू अपनी समझ, जो अपनी समझ इतनी संसार में ली है, उस समझ का सहारा ना लेना। क्यों बोले ऐसे? समझ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं वो ऐसे डाइवोर्स हो जाते हैं, घर में क्लेश हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, परिवार में हमेशा बने रहते हो क्लेश। और जब कई बार तो एक बहन ने यहाँ पे गवाही दी थी, जब घर में इतने क्लेश चले पति पत्नी में, वो चली गई टोटके करवाने के लिए कि हो सकता है पति इसी से ठीक हो जाए, और चली गई। क्यों? क्योंकि गलती उसकी नहीं है, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसे जो समझ आया, जो संसार में मिला, जो उसको किसी ने बताया, जो उसको समझ में आया कि भैया ऐसे ऐसे ही आंसर निकल सकता है, तो उन्होंने ऐसे ही सोचा। हालेलुया। और इसलिए वो टोटका करवाने गई, लेकिन शांति तब भी नहीं मिली, कलेश बढ़ते ही चले गए, कभी नहीं घटे। लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर के भवन में आए, उन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना, उनको थोड़ा सा समय लगा, 10 दिन हो, 15 दिन हो, महीना भर हो, और उनके घर में वो कलेश हमेशा के लिए खत्म हो गए। आज वो आनंदित रहती है और अपनी गवाही लोगों को बताती हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में
अपने दिल को खोल दिया, अपने जीवन में काम करने के लिए अपने हृदय को खोलकर अपनी लाइफ में क्या किया, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, वरन संपूर्ण मन से, संपूर्ण आधे अधूरे नहीं, आधा आधा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नहीं, संपूर्ण मन से उस परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब वो क्या लिखा है, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर कहता मैं निकालूंगा तुम्हारे लिए मार्ग। आज जिस भी स्ट्रगल को झेल रहे हो, जिस भी कंडीशन को चल रहे हो, मैं तुम्हारे लिए वो मार्ग निकालूंगा जो टेढ़ा मेढ़ा तकलीफों से भरा हुआ, गड्ढों से भरा हुआ, खाइयों से भरा हुआ, पहाड़ों से भरा हुआ नहीं होगा, बल्कि सीधा मार्ग होगा जो तू आराम से चल लेगा, तू आराम से चल लेगा। परमेश्वर कहते हैं, आज परमेश्वर कहते मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे चलना है तो आराम से चल लेंगे, दौड़ लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो पहाड़ ऊपर नीचे हैं उस पे चलो, दौड़ो, भागो, तो क्या होगा, नहीं चल पाएंगे। परमेश्वर जानता है कि एक मनुष्य के लिए क्या जरूरी है, इसीलिए परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। और यदि वो बुलाता है कि मेरे पास आओ, तो उसे पता है कि उसे क्या करना है। बुलाया जाता है तो उसे पता है कि उसको क्या करना है, कैसे। क्या लिखा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप परमेश्वर ने अगर आपको बोल दिया कि वो विश्राम देंगे, तो देने का तरीका तो उनको पता है ना, तभी तो उन्होंने बोला कि दूंगा। अगर उनको तरीका ही ना पता हो तो कैसे करेंगे। एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल दिया, बोले भैया मैं तुम्हारा हड्डियों का इलाज करूंगा, जो टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हैं जो टूट गई है उन्हें ठीक कर दूंगा। देखा, वो लोगों के मुंह से सुना, भैया ठीक है वहां पे ऐसा होता है। वो गए हड्डियां, जब वो बैठ गए कि हड्डियां ठीक है, ये दिक्कत है, हाँ क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है कि देखो मुझे बता दो कैसे करना है, मुझे आता नहीं है करना। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि मुझे करना नहीं आता है, तो आप क्या बोलोगे, जब करना नहीं आता हो तो बुलाया क्यों, बोर्ड क्यों लगाया, जब तुम्हें करना नहीं आता है तो ऐसे बुलाया क्यों। अगर बुलाया जाता है तो वो करता है। हालेलुया। परमेश्वर यदि आज आपको बुलाता है तो वो करने के लिए सामर्थी है। वो सामर्थी है जो आपको पवित्र महिमा से भरने के लिए, उसकी सामर्थ से भरने के लिए तैयार है। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या आता है, तू अपनी समझ का। पहला पॉइंट क्या था, बोझ से दबे हुए लोगों, तकलीफों में, हर एक विपत्ति जो आपके जीवन में है उससे दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या आया, तू अपनी, अब आ गए हो तो तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। किसी की स्टोन की सर्जरी होनी थी, किसी की पथरी की सर्जरी होनी थी, कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में। और वो डॉक्टर के पास जाके बोले, डॉक्टर साहब देखो सर्जरी तो मैं करा लूंगी लेकिन मेरे हिसाब से होगी, आप काटोगे नहीं, पहली चीज आप बस यूं ही निकाल दोगे, आप ऐसे कर दोगे जैसे वैसा, और दर्द तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मैं ध्यान रखूंगा बेहोश नहीं होऊंगा। क्या डॉक्टर सर्जरी करेगा? नहीं। एक काम कर, अपनी बुद्धि को ना लेके अपने घर चले जाओ। तो हमें सिखाओगे, हमने सीखा कि कैसे सर्जरी करते, तो हमें सिखाओगे कि कैसे करना है। कि नहीं डॉक्टर साहब देखो मुझे इतना ज्ञान है कि सर्जरी ऐसे नहीं ऐसे करनी है, आप ऐसे करो। तो डॉक्टर क्या करेगा, एक काम कर, तू अपने घर चला। जब कोई डॉक्टर के पास जाता है सर्जरी करवाने के लिए, डॉक्टर कहते हैं ऐसे लेटो, ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे बैठो, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे, ये अब वो होगा आपका अल्ट्रासाउंड, ऐसे लेट जाओ, पैर सीधे होने चाहिए, हाथ भी होने चाहिए, ऐसे करो, टेढ़े हो रहे थोड़े ठीक करो, ठीक कर दिए। कठपुतली
पुतली की तरह इंसान काम करता है। अब इंजेक्शन लगेगा बेहोशी का, इंजेक्शन लगा, अब लेट जाओ, अब जहां से काट रहे, पीट रहे, क्या क्या निकाल रहे, क्या नहीं निकाल रहे, कर रहे। उस इंसान ने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया, और जब वो बाहर निकला तो उसका ऑपरेशन हो चुका था, वो सही हो गया, उसे सही लगने लगा, उसका बढ़िया चलने लगा। तो ये मैं एक संसारिक बात बता रही हूँ। मनुष्य पर इतना ट्रस्ट कर सकता है कि अपने आप को अपनी समझ का सहारा लेता, पूरी तरह से समर्पित करता है अपनी बॉडी को कि ये लो, अब काटना पीटना जो करना है करो। ऐसे जिसने भी परमेश्वर पर, एक इंसान मनुष्य पर भरोसा कर सकता है, लेकिन आज परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है। परमेश्वर को चाकू छुरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कह के चला था ना कि काटना मत, वो चला गया यीशु मसीह के पास। उसे किसने बता दिया यीशु मसीह के पास चले जाओ, उसने प्रार्थना कराई, उसकी स्टोन पिघल के निकल गई। अपनी समझ का सहारा तो लिया, वहां से भगाया गया, लेकिन बाद में जब परमेश्वर की समझ का सहारा लिया तो वो ठीक हो गया। ये है वो परमेश्वर जिसको चाकू छुरी संसार की तरह से जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं जरूरत होती है मनुष्य के बनाए उन औजारों की। परमेश्वर जो करता है वो अद्भुत करता है। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने पहला आदमी बनाया तो पहले आदमी नर, क्या बोलते हैं, नर, और नर से निकली नारी। नारी जो आप हैं, यहाँ पे भाई लोग भी हैं, और नर से निकली नारी जो आज आप लोग हैं यहाँ पर। परमेश्वर ने कहां से लिया, नर में से ही नारी को निकाल कर तैयार किया। नर को, उस आदमी को सुला दिया। सुलाने के बाद बाइबल में लिखा है उसने एक पसली निकाली, पसली की हड्डी निकाली, उस हड्डी से औरत का निर्माण कर दिया। आदमी की पसली से निकली है औरत, और उसी से उसको निर्माण कर दिया। आज जितने भी जेंट्स लोग हैं, कहीं दिखता है ऑपरेशन, कहीं निशान दिखता है। आप लोग जिनकी भी पत्नियां हैं अपनी चेक कर सकते हो। टांके वाके कुछ दिखे, टांके वाके कुछ दिखते हैं, दिखे नहीं दिखे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ऑपरेशन करता है टांके होते ही नहीं है। मनुष्य को जरूरत पड़ती है मनुष्य की तरह सोचकर मनुष्य की तरह करने की। परमेश्वर हमारी तरह नहीं सोचता, मैं आपको बता रही। ना तो उसकी सोच हमारी जैसी है, ना उसके काम हमारे जैसे हैं, क्योंकि वो करता है जो मनुष्य की समझ से बाहर है। और इसी वजह से यीशु परमेश्वर वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा लेना। अगर समझ का सहारा लेगा कैसे होगा? अच्छा है, क्या करेंगे? कुछ खाने को देंगे, कुछ बांधने को देंगे। अब आपने समझ चल रही है तो कैसे होगा? स्टोन निकल के ऐसे कैसे निकल जाएगा? वो तो थैली में है, स्टोन तो 40 mm का है, निकलेगा कैसे? वो तो निकल नहीं सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता। बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? प्रार्थना से कैसे हो सकती है? मन में सवाल आ रहा है। इंसान क्या कर रहा है? अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा ले रहा है। लेकिन वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते क्या कोई कार्य मेरे लिए असंभव है? नहीं। परमेश्वर कहता है मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। लिखा है मैं तेरी कल्पना से बढ़कर काम करने वाला हूँ। कल्पना, तू कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं वो काम करने वाला हूँ। ये क्या चीज है? परमेश्वर वो कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज परमेश्वर कहता है कि बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर हमारे बोझ को भी जानते हैं, हमारे स्ट्रगल को जानते हैं, हम किन परिस्थितियों में इस समय चल रहे हैं। वो फाइनेंशियली हो सकती है, वो पारिवारिक हो सकती है, वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी घर से रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी मेंटल से रिलेटेड हो सकती है। वो कोई भी परिस्थिति हो सकती है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो आप जिस बोझ के नीचे दबे हुए हो, चाहे वो कोई जिम्मेदारी क्यों ना हो। इसीलिए आज परमेश्वर कहता है कि समझ का, देखो अब परमेश्वर काम कैसे करेगा, ध्यान देना। कई बार लोग आते हैं, वो कहते हैं भैया हमने प्रार्थना तो करवाई लेकिन हुआ नहीं। उनके सवाल ये होते हुआ नहीं। लेकिन आज परमेश्वर शुरुआत कहां से कर रहा है? ये तो बता दे विश्राम देगा, लेकिन दूसरी बात क्या बोला? तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। अब तैयार हो जाओ, अब अपने आप से
अब अपने पड़ोसी को बोलो कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। बड़े संपूर्ण तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो सबसे पहले तो समझ छोड़ दीजिए। समझ लेंगे तो वो बोझ से, परिश्रम से मम्मी को फोन करना नहीं छोड़ेंगे। वही चलता रहेगा और अंत क्या होता है वो आप देख सकते हो। ठीक है, क्लेश कभी खत्म नहीं होगा, जो चलता रहता है। तो अब हम चलते हैं आगे और आगे वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 55 का 22। आइए, जब आपने अभी आपने क्या बोला, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से योग पर भरोसा करना परमेश्वर पर, तब वो तुम्हारी सीधा मार्ग निकालेगा। अब परमेश्वर क्या कहते हैं सुनिए, अपना बोझ यहोवा पर डाल। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। पहले परमेश्वर की कॉलिंग की, आपको बुला लिया। अब परमेश्वर ने बोला अपनी समझ का सहारा न लेना और पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करना, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। जो भी बोझ है, जो भी बर्डन आपके दिमाग में, आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके बच्चे, अपने पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक, कोई भी जो बोझ आपकी लाइफ में है, आज पूरी तरह से परमेश्वर पर डाल दीजिए। कितने तैयार है डालने के लिए? कितने? सही बताना, दिल से बोले, एक साथ मेरे साथ बोलना, मैं अपना बोझ परमेश्वर को देती हूँ। परमेश्वर मेरे लिए सीधा मांग निकालेगा। हालेलुया। अभी जो शब्द आपने बोले से रिपीट करना, अपने घर में, रास्ते में, काम कर रहे हो, किचन में हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उससे कोई संबंध नहीं, बस जुबान, शब्द, ये शब्द आपके बोझ को हटा देंगे आपके ऊपर से। अब परमेश्वर कहता है अपना बोझ, वचन कहता है यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। वो तुझे संभालेगा। बच्चे स्कूल जाते हैं, भारी बैग होता है, जब जाते हैं तो कहते हैं मम्मी तब बहुत वजन है। मम्मी क्या कहती है लेने गई, ला बेटा अपना ये मुझे दे दे। अरे बेटा बच्चे आराम से चल रहे होते हैं और मम्मी ये चल रही होती है, एक इधर से लग गई, एक इधर से लग गई, 2 बच्चे हैं तो मम्मी को हो जाता। और बच्चे मम्मी चॉकलेट दिलवाओ ना, आइसक्रीम वाले ना, आइसक्रीम आते हुए चल रहे होते हैं। मैं देखती हूँ जब आती है ना मम्मी लद के आ रही होती है, अब बच्चे आइसक्रीम खाते हुए आ रहे होते हैं, क्योंकि वही बोझ जो बच्चे के कंधे पे था वो माँ ने ले लिया। लेकिन बुक्स तो किसकी है? बच्चे की। और परमेश्वर उसने क्या किया? माँ ने अपने ऊपर ले लिया। आज वो परमेश्वर भी हमारा पिता, हमारी माँ है, वो भी कहता है बेटा मैं तुम्हारा बोझ लेना चाहता हूँ। स्कूल के बच्चे बड़े डेस्परेट होके फटाक से अपना बोझ पकड़ा लेते, मम्मी जल्दी ले लो। आज यदि आप भी ऐसे हो गए, क्योंकि आप भी बच्चे हो परमेश्वर के, आज यदि आपने अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दिया तो परमेश्वर संभाल लेगा। आज परमेश्वर भी आपके बोझ को लेना चाहता है। आज परमेश्वर आपके वो जितना भी बोझ आप में जिसमें थक जाते हो, जिसमें आपको चैन नहीं मिलता, जिसमें आपको आराम नहीं मिलता, जिसमें आपको शांति नहीं मिलती, वो क्या होता है? आज परमेश्वर उसे लेना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे आपका बोझ मांग रहा है। यदि आज आप देने के लिए तैयार हो और दे देते हो तो ध्यान रखिएगा, ऐसी असीम शांति पाओगे, ऐसा लगेगा जैसे बहुत अच्छा, सब चीजें बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे संभालूंगा। और आगे लिखा हुआ है कि क्या लिखा? वह धर्मी को कभी टलने न देगा। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमानेंट, हमेशा के लिए, आधा अधूरा नहीं, कुछ टाइम पीरियड के लिए नहीं, हमेशा के लिए परमेश्वर कहता है कि वह धर्मी। धर्मी किसे कहा गया है? जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं वो धर्मी में गिने जाते। ऐसा नहीं भले काम करने वाले धर्मी में नहीं गिने जाते। वचन हमें बताता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो धर्मी में काउंट होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है वह धर्मी को
कभी भी टलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। अब ये कैसे नहीं देगा, जिम्मेदारी परमेश्वर की है, उस पे अपनी समझ का सहारा ना लेना, उस पर दिमाग ना लगाए परमेश्वर करेगा कैसे। क्योंकि जब बच्चे बैग देते हैं मम्मी को, वो नहीं देखते मम्मी लेकर कैसे जाएगी, वो नहीं समझते इस बात को, उन्हें तो फ्री चाहिए, बिल्कुल फ्री। मम्मी ने ले लिया, बस शांति मिल गई। वो क्या सोचते हैं, मम्मी आप कितना मुश्किल से जा रहे हो, मम्मी आप कैसे कभी बोलते हैं बच्चे? उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, वो टेंशन फ्री, बिल्कुल मस्त मोला होके चल रहे होते हैं बड़ी अंदाज से। मैंने जब बच्चों को चलते हुए देखा, मम्मियों को लदे हुए देखा, तो परमेश्वर ने उससे भी वचन सिखाया मुझे उससे प्रकाशन दे दिया। मैंने कहा अच्छा प्रभु, मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी परमेश्वर में, मेरे पास वचन आया। जब मेरे पास ये वचन आए तो जैसे परमेश्वर कहते हैं मेरी आज्ञाओं को मानो, और मेरी आज्ञाएं क्या है, आसान है, इजी है। तो क्या हो, अगर परमेश्वर मेरे से बोझ मांग रहा है तो मुश्किल है देना? आप बताइए सभी लोग, मुश्किल है? नहीं। अपना बोझ देना क्या मुश्किल है? नहीं है मुश्किल, पक्का? लेकिन बहुत से लोग नहीं देते, नहीं देते। पर्सनल लाइफ में जब जाते हैं तो वो चिंताओं में लगे रहते हैं, जिम्मेदारियां क्या करें, बहुत होता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ये कैसे होगा, किस्त कैसे जाएगी, घर की कर्ज कैसे जाएगा, अभी तो सैलरी भी नहीं आई है, सैलरी कम कैसे जाएगा, वो बोझ है लेके चल रहे हैं। बच्चे की फीस कैसे जाएगी, बोझ है लेके चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर तो कह रहा है, तो अपना सारा बोझ मुझे दे दे। अगर बोझ अपने पास रखोगे तो उस बोझ के नीचे दबे हुआ व्यक्ति कैसे होता है, वैसे ही आपके जीवन में और आपके चेहरे पर, आपकी बातों में, आपके व्यवहार में दिखेगा। पर यदि आप फ्री हो, बिल्कुल फ्री हो, तो वो भी दिखेगा। परमेश्वर कह रहे हैं तो अपना बोझ मुझे दे दे। अब कितनों को बोझ से प्यार है? कितने लोग बोझ से प्यार करते हैं? कितना? कोई अगर करते हो तो 2-4 और दे दो उनके ऊपर। बोझ से प्यार है किसी को? नहीं। लेकिन बहुत से लोग बोझ से प्यार करते हैं कि नहीं? होता है कि नहीं? कलीसिया में चिंताएं करते हैं कि नहीं करते? सही बताएं, बोले करते हैं कि नहीं? वो बोझ देते हैं फिर वापस ले लेते हैं। परमेश्वर कहते हैं संपूर्ण मन, पूरी तरीके से उस परमेश्वर पर भरोसा करना, तब वो तेरे लिए सीधे मांग निकालेगा। लेकिन इसको कैसे होता है? धीरे धीरे इसको अपनी प्रैक्टिस में जब हम लेकर आते हैं, जैसे ही हमें बोझ फील हो, फिर से बोल दो परमेश्वर मैं अपना बोझ तुम्हें देता हूँ। जब भी बोझ फील हो, परमेश्वर मैं अपना बोझ तुम्हें देता हूँ, आप मेरे लिए मांग निकाले। परमेश्वर मैं अपना बोझ तुम्हें देता हूँ, मेरे घर की ये समस्या है प्रभु, मेरे लिए प्रभु ये बोझ मैं आपको देती हूँ, मेरे लिए रास्ता आप ही निकालो। परमेश्वर का वचन बताता है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है उसके परिवार, उसका घर सदा हरा भरा रहता है। सदा उसके बच्चे, लिखा है, जलपाई पौधे के समान फलेंगे फूलेंगे, जो कभी नहीं रुकता, वो बढ़ते चले जाते हैं, कभी सूखते नहीं है, हमेशा हरे भरे रहते हैं। परमेश्वर कहता है उनके बच्चे उस जलपाई पौधे के समान होंगे। और वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, वो व्यक्ति है जो पेड़ नदी के किनारे लगा हुआ है, वो उसका सोता उसको मिलता रहता है और वो कभी भी नहीं सूखता। आज यदि आपने अपने नजरिए को, अपने सोचने को, अपने बुद्धि को यदि आपने परमेश्वर की तरफ लगा दिया, तो ध्यान दीजिएगा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल होगा, जो परमेश्वर आप ही के द्वारा कर देंगे, आपके द्वारा ही करवा देंगे। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं अपना बोझ मुझे दे दे, क्योंकि मैं तुझे संभालूंगा और मैं धर्मी को कभी भी गिरने डगमगाने नहीं दूंगा। जब लोग बहुत सार होते हैं, लोग संडे प्रेयर में नहीं आते,
तो ऐसा नहीं कि हम केवल प्रचार करने के लिए हैं, क्योंकि वो आज्ञा मेरे ऊपर भी लागू होती है कि संडे पवित्र दिन है और ये परमेश्वर को देना, ये आज्ञा मेरे लिए भी लागू होती है। अब मैंने कुछ काम शुरू किया, उसमें संडे जरूरी था, मैंने कहा साइड कर देते हुए ऐसे काम को, मुझे नहीं चाहिए। और मुझे नहीं पता था आगे क्या क्या होगा, एक्चुअली मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था मेरा भरोसा परमेश्वर पर, मुझे कभी गिरने नहीं देगा, बस इतना भरोसा था। परमेश्वर ने फिर से मार्ग खोल दिए, संडे ऑफ मिलता है, फिर परमेश्वर ने मार्ग खोल दिए, हमेशा संडे ऑफ मिलता है, हमेशा मैं चर्च में मिलती हूँ, यहाँ नहीं मिलूँ तो कहीं और मिलूंगी, प्रार्थना करने गई हुई होगी, लेकिन मिलूंगी प्रार्थना में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ काम होगा। तो हम विश्वास कैसा करते हैं, हम भरोसा कैसा करते हैं परमेश्वर पे। तो आज जब लोग, बहुत से लोग संडे जब नहीं आते हैं प्रार्थना में, तो एक प्रचारक क्या चाहता है, परमेश्वर का वचन को फैलाने वाला क्या चाहता है कि आप सब लोग आत्मा में बढ़ो, आप सब लोग, क्या हम प्रार्थना करते हैं, आप सब लोग उन्नति करो, आप सब अच्छा स्वास्थ्य पाओ, आपकी फैमिली में सब लोग बहुत ही अमेजिंग तरीके से रहें। ये हमारी दिल की इच्छा होती है, ये हमारे दिल से दुआएं भी होती है, इच्छा भी होती है, परमेश्वर की इच्छा के बाद ये इच्छा हमारी होती है। हालेलुया। लेकिन जब हम देखते हैं कि लोग मिसिंग होते हैं, तब मेरे दिमाग में एक चीज तैयार हो जाती है, मैंने कहा लोग अपने आप को चैलेंज के लिए तैयार कर रहे हैं। पता चल जाता है, कई बार हम सबको बोल नहीं पाते, क्यों नहीं बोल पाते, कई बार लोग अपने जरूरी काम बता देते हैं, ये जरूरी काम है, वो जरूरी काम है, वो जरूरी काम है, बहुत सारे जरूरी काम बता देते हैं, लेकिन मेरी नजर में और परमेश्वर की नजर में एक ही जरूरी काम है, परमेश्वर की संगति। हालेलुया। और वो तैयार हो जाते हैं एक नए चैलेंज को ऐसे देखने के लिए जो उनको बहुत बुरी तरह से तकलीफ में लाने वाला है। और यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल है, एक भाई जो संडे प्रार्थना में नहीं आते थे और उनको लगातार काफी समय तक उन्होंने मिस किया। विश्वास में थे, ऐसा नहीं विश्वास में नहीं थे, ऐसा नहीं वो अपनी प्रार्थनाएं भी जितना करते थे घर में करते थे, लेकिन संडे उनको मिस होता चला गया। और ये डराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा टूटती है, इससे कोई डराने वाली बात नहीं। परमेश्वर ने कहा है पवित्र दिन को पवित्र मानना है। हालेलुया। और कुछ समय के बाद बीमारी ने उनको घेर लिया और वो आत्मा में कमजोरी महसूस करने लगे और धीरे धीरे करके वो डाउन पे डाउन होने लगे। जितना कमाया था वो धीरे धीरे करके सब लगना शुरू हो गया, जो कमाया, जो जोड़ा, वो लगना शुरू हो गया और एंड में वो खत्म हो गया। जितना कमाया मतलब धन खत्म हो गया, ऐसे चाहे मत देखो इंसान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर जब तक क्योंकि परमेश्वर यदि कहता है कि तुम 7वां दिन तुम विश्राम करना, तो परमेश्वर विश्राम में प्रवेश कराते हैं, तो ये ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते? परमेश्वर कहते हैं 6 दिन तुम्हारे कामों को इतना बढ़ा दूंगा कि 7वें दिन पर भारी पड़ेगा। क्यों विश्वास नहीं कर पाते इस बात पे? इस बात पे क्यों ट्रस्ट नहीं कर पाते? आखिर कहाँ है विश्वास? हम लोग कहाँ पे दिक्कत है? क्यों विश्वास, सब चीजों में विश्वास करें, हम इस आगे पे विश्वास न करें, क्या दिक्कत है? क्या ये ऐसे लिख दी परमेश्वर ने? क्यों विश्राम देना चाहता है परमेश्वर में? क्योंकि आज भी आप लोगों को परमेश्वर बुला रहा है कि विश्राम में आओ, तुम लगातार काम करते करते थक गए हो, इसलिए आराम करो। तो आराम करना दो, बुरी बात होती है और कैसी बात होती है? अब बात आती है कि विश्वास कहाँ रहा? विश्वास कहाँ रहा? उस आयत पर जहाँ परमेश्वर कहता है कि तुम संडे को भी आराधना में बिताना। वो विश्वास कहाँ रहा उस समय पर? और जब लोग सवाल करते हैं तो फिर लोग तकलीफों में जाते हैं, फिर से वो चैलेंजेस फेस करते हैं और ऐसी तकलीफों में जाते हैं कि काफी समय तक वो सफर करते हैं। लेकिन जैसे वो पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के वचन में फिर से भरते हैं, वो फिर से हरे भरे नए तरोताजा, हालेलुया, वो फिर से बढ़ जाते हैं। और ये एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल जो मैं गलीसिया के अंदर देखती हूँ। जितने लोगों ने हटकर कुछ करना चाहा कि नहीं हम अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से ही जिएंगे, शेड्यूल अपने हिसाब से बनाएंगे, कोई बात नहीं, महीना ही तो छूटा है, 2 महीने तो छूटे हैं, कोई बात नहीं, 4 महीने तो छूटे हैं,
देख लेना कुछ समय के बाद, नोटिस कर लीजिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आंसर मिल जाएगा। ये एक के साथ नहीं है, क्योंकि जब हम संसार में जाते हैं हम परमेश्वर के अनुग्रह को साथ, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर नहीं चल रहे, हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, और फिर से हम बोझ में दब जाते हैं, क्योंकि बोझ तो दिया ही नहीं, फिर से वापस ले लिया, और फिर से हम क्या होता है, मनुष्य उसी तकलीफ में चला जाता है। आइए हम अगले वचन में जानेंगे, पहला तीमुथियुस और उसका 1 का 7। और जब ऐसी तकलीफें लाइफ में आती है तो क्या होता है, एक डर आता है, भय आता है, क्या करे समझ नहीं आता, और वो भय कि भैया ये तो इतनी तकलीफ बिगड़ गई है, ऐसा हो गया है, अब कैसे करें। आइए हम देखते हैं कि क्या कहता है वचन, दूसरा तीमुथियुस 1 का 7। दूसरा तीमुथियुस 1 का 7। आइए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हाँ, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने क्या दिया है। कितने लोग डर जाते हैं परिस्थितियों को देखकर, कितने लोग डर जाते हैं। आज आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या अपनी परिस्थितियों से डर जाते हो? क्या डर लगता है, समझ नहीं आता क्या करें? आज परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि वो डर का आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया ही नहीं है। डर का आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया ही नहीं है, तो कहां से आया वो? परिस्थितियों को देखकर डरने वाले। एक बेटी फोन करती है मुझे, पहले नए नए विश्वास करना शुरू किया, घर में दुष्ट आत्माएं आती हैं, चलो दूर से हैं, फोन पे निकल जाती हैं, दुष्ट आत्माएं आती हैं, फोन पे निकल जाती हैं परिवार के सदस्य पर। लेकिन जब कोई और बातें आती हैं, जब लोग परिवार के बोल रहे होते हैं, कोई बोल रहा होता है, तो फोन करके मुझे कहती है, मैं देखो मुझे ऐसे बोल रहे मैं क्या करूं, देखो तुम मुझे ऐसे बोल रहे मैं क्या करूं, देखो मुझे ऐसे बोल रहे मैं क्या करूं। तो क्या होता है, लोग कहते हैं देखो ज्यादा बिगड़ जाएगा, देखो बार बार आ जा रही है, देखो जाती तो है लेकिन दूसरे दिन फिर आ जाती है, देखो मुझे लोग ऐसे से बोल रहे हैं, वो फिर डरने लगती है। तो परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तुम्हें डर की नहीं, मैंने तुम्हें भय की नहीं, परंतु मैंने तुम्हें सामर्थ की और संयम की और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर की तरफ से आत्मा डर की नहीं है, तो किसकी तरफ से है? दुष्ट की तरफ। दो ही लोग चलाए चलते हैं इस दुनिया में, एक परमेश्वर की तरफ से जिसने सृष्टि बनाई है, दुनिया बनाई है, एक दुष्ट, जैसे कहते हैं ना ईश्वर है, शैतान भी है, दूसरे शैतान की ओर से। भय, डर, मृत्यु का डर, घर के खर्चे उठाने का डर, बच्चों के भविष्य का डर, अपने भविष्य का डर, अपने आगे तकलीफों से निकलने का डर आ जाता है। लेकिन परमेश्वर आज आपके डर से बात कर रहा है। जो भी आज अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हो, आज परमेश्वर कह रहा है मैंने डर की आत्मा दी ही नहीं, वो मेरी ओर से नहीं है। और परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें समर्थ की आत्मा दी है, मैंने तुम्हें प्रेम की आत्मा दी है, मैंने तुम्हें संयम की आत्मा दी है। वो है परमेश्वर की आत्मा, आज उसे ले लो अपने अंदर। आज परमेश्वर वो देना चाहते हैं, क्योंकि आप सामर्थी हो। बोले मैं सामर्थी हूँ। आज कुछ लोगों ने यहाँ पे गवाहियां दी और कहा जब ऐसा हुआ तो मैंने प्रार्थना की, जब ऐसे हुआ मैंने प्रार्थना की, जब ऐसे हुआ मैंने प्रार्थना की, और उसने उस डर को, उस तकलीफ को हटा दिया। तो परमेश्वर ने क्या दी उसको? सामर्थ। अब वो बीमारी को डांटती है, अब वो किसी के लिए प्रार्थना करती है, लोग चंगे हो जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, सामर्थ, ताकत की, आत्मा दी है। और परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर काम करता है, वो परमेश्वर का कार्य उसके अंदर प्रकट होने लगता है। क्या सोचते हो जब आप अपने कामों में लगे होते हैं, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, आपके माइंड में क्या विचार चलते हैं उस समय पर? जब परिस्थिति आपके हिसाब से नहीं चल रही, उस समय दिमाग में क्या चलता है? आप सोचिए जरा, अभी पता चल जाए क्या क्या विचार आते हैं उस समय पर।
जब घर में कोई बीमार हो गया उस समय क्या दिमाग में आता है? वो विचार आपको समझ आ जाएगा, वो विचार आपके ऊपर हावी होंगे और वो विचार जो विचार आए वो शब्दों में बदल जाएंगे। विचार आए, अच्छा ये तो बीमार हो गया, अब ये ऐसे हो गया, अब तो भैया डॉक्टर ने बोला देखो भैया अब नहीं बचेगा। तो जैसे ही डॉक्टर ने बोला और आपने क्या किया, उसे रिसीव कर लिया कि भैया ये नहीं बचेगा। अब किसी ने पूछा आपको परिवार में, वहां से सुन के आ गए, किसी ने पूछा भैया क्या बोला डॉक्टर ने, देखो उन्होंने बता दिया भैया ये नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसे रिसीव कर लिया। डॉक्टर ने कहा आपने मान लिया, आपने मान लिया और आपने बोलना भी शुरू कर दिया और आपके दिमाग में एक इमेज बननी शुरू हो गई, ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, और शब्दों से वही बोलना शुरू कर दिया। सिद्धांत बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। परमेश्वर कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब परमेश्वर ये कह रहा है, एक तरफ कह रहे हैं चिंता है, परेशानी है, दुख है, रोना है, दांत पीसना है, लड़ाई है, झगड़े है, क्लेश है, और एक तरफ परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें डर की नहीं सामर्थ की आत्मा दी है। एक तरफ डर, चिंता, परेशानी, घबराहट सब कुछ नजर आ रहा है, एक तरफ परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें सामर्थ की, प्रेम की, संयम की आत्मा दी है। चुनाव आपके हाथ में, आप क्या चुनना चाहते हो? परमेश्वर का वचन कहते हैं चुनाव परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया। आप चुनना क्या चाहते हो यह आपके ऊपर है। आज जो आप चुनोगे वही आपको मिलेगा, जो आप चुनोगे वही आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तो खोल दिए दरवाजे आप लोगों के लिए, अपने दरवाजे खोल दिए, अपने गेट खोल दिए कि मेरे बच्चे आओ और मुझसे लो। परमेश्वर ने वहां पर कोई टैक्स लेने वाला खड़ा नहीं किया हुआ कि ये आ सकता है वो आ सकता है। परमेश्वर ने ये नहीं पूछा भैया किस जाति से आते हो, तुम्हारा आना बैन है, तुम नहीं आ सकते, चलो तुम छोटी जात से हो, पीछे हट जाओ, चलो तुम इस धर्म से हो, हट जाओ। परमेश्वर ने कोई नहीं बताया, परमेश्वर ने मेरे बच्चे के साथ। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, हे बोझ, अभी यहाँ पर बात आई बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, क्या एक ही धर्म जाति के होते हैं या सभी लोग होते हैं? तो यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोग, अब जो भी है मेरे पास आओ। क्या बोला, मेरे पास आओ। अब परमेश्वर बुला रहे हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वचन में क्या था, क्या बोला था परमेश्वर ने, आई लव यू। परमेश्वर ने क्या बोला था आपको, आई लव यू। जो आपसे प्यार करता है अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटेगा, यीशु मसीह ने वही किया। शैतान को हराने के लिए उस हमारी मृत्यु को, ऐसा नहीं मृत्यु परमेश्वर ने अपने लिए ली, वो हम मनुष्यों के लिए ली, कि जिससे कि वो हमारी मृत्यु परमेश्वर ले ले, हमारे गुनाह, हमारी चिंताएं, हमारे फिक्र, हमारी बीमारियां यीशु मसीह अपने ऊपर ले ले और हमें फ्री कर दे, हमें आजाद कर दे। और परमेश्वर ने वही किया। हम आगे चलेंगे वचन में और पढ़ेंगे यहाँ पर भजन संहिता 46 के 5। अब परमेश्वर ने ये तो कह दिया मैंने तुम्हें सामर्थ्य की आत्मा दी है, लेकिन अब परमेश्वर क्या कहते हैं सुनिए। परमेश्वर उस नगर के बीच है, वह कभी टलने का नहीं, वो करते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर सहायता करता है। क्यों करता है, किसकी सहायता की जाती है? जो खुद ही काम कर रहे हैं उनकी सहायता की जाती है, या अपने काम कर नहीं पा रहे हैं उनकी सहायता की जाती है? बताइए। जब आपके घर में बच्चे छोटे होते हैं और उनको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता, या फिर पेंसिल पकड़ना सीख ले तो लिखना नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं छोटे बच्चे को, हाथ पकड़ते हैं और उसको लिखवाते हैं। होता है ऐसे, एक बेटा ऐसे नहीं ऐसे लिखो, तो क्या करते हैं, हाथ पकड़ के लिखवाते हैं। जब बच्चा चलना नहीं सीखता तो क्या करते हैं, दोनों उंगलियों को पकड़ के ऐसे बच्चे को चलाते हैं। सहायता, क्या कर रहे हैं हम, सहायता, क्योंकि ऐसे करके वो चलना सीख जाएगा। और कब तक करते हो, जब तक वो चलना नहीं सीख जाता, बस तब तक ही करते हो। और जब वो चलने लगता है फिर क्या उंगली पकड़ के चलाते हो उसे बार बार? नहीं, क्योंकि वो चलना सीख गया। आपका परिश्रम कब तक,
परमेश्वर बुलाता है आज हमें और कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। केवल इतना ही परिश्रम है कि बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोग परमेश्वर के पास में आओ और अपनी समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि यदि अपनी समझ का सहारा लोगे तो रिजल्ट भी वही निकलेगा जो संसार में आप घर घर में पड़ोसियों के आसपास सब जगह देख सकते हो, रिजल्ट भी वही निकलेगा। लेकिन अगर आप एक सुपर नेचुरल रिजल्ट चाहते हो अपनी लाइफ में कि मुझे शांति मिले, मेरे लाइफ में चेंजेस हो, मेरे जीवन में खुशहाली आए, मेरे जीवन में बदलाव आए, तो परमेश्वर के नजरिए से देखना शुरू कीजिए, परमेश्वर पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे और कहाँ परमेश्वर वचन कहता है, आइए हम देखेंगे। जहाँ पर पढ़ते हैं हम परमेश्वर क्या कहता है, एक और हम पत्री पढ़ेंगे, यशाया की पत्री 41 का 10। आइए यशाया 41 का 10 क्या लिखा है? क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताप, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज आपको परमेश्वर का एक मैसेज दे रहा हूँ। पहली चीज, डर मत। क्या कह रहे बोले? पहला मैसेज क्या मिला आपको? क्या मैसेज मिला? क्या मैसेज मिला? तो कितने लोग डरेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए, कितने लोग डरेंगे? सबसे पहले परमेश्वर ने आपको कहा मत डर। सबसे पहला काम करना है, क्या करना है? सबसे पहला काम नहीं डरना है। क्या करना है? नहीं डरना है। जो डर गया समझो और डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। और किसकी जीत है? हमारी। जानती निकली है। जो डर गया वो मर गया और डर के आगे जीत है। वहाँ पे माउंटेन ड्यू पीने की बात होती है, यहाँ पे यीशु मसीह के वचन से पीने की बात होती है। क्योंकि जो माउंटेन ड्यू पीता है वो कहता है गलत तो सबका सूखता है। डर तो सबको लगता है, वो पीने वाला ये कहता है। तो हम वो नहीं है। परमेश्वर हमें क्या कहता है? मत डर। दूसरी बात उन्होंने पहला वर्ड बोला मत डर, और दूसरा पता है परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य डर जाता है, लेकिन परमेश्वर ने दूसरे वादा क्या किया? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ इसलिए मत डर। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ इसलिए तू मत डर। किसी भी परिस्थितियों में हो डरना मत। अगर डर गए ना तो वो डर आपके ऊपर हावी होगा, आपकी वो परिस्थिति आपके ऊपर हावी हो जाएगी। यदि आपने डर को हराना सीख लिया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, ध्यान दीजिएगा आपके लिए रास्ते खुल चुके हैं। अब अपनी लाइफ में आप देखोगे खुद कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं करूंगा तेरी सहायता। परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं तेरी, अपने आप से कह रहे हैं कि मैं, यहाँ पे लोग क्या कहते हैं? मेरी सहायता करो प्रभु, लेकिन परमेश्वर कह रहे मैं तेरी सहायता करूंगा। यहाँ पे बोला नहीं है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने कह दिया मैं तेरी सहायता करूंगा। तो जिसने पहले ही कह दिया मैं तेरी सहायता करूंगा, यहाँ पर तो बस ये एक ही वर्ड बोलना है, प्रभु तू मेरी सहायता करता है, इस पृथ्वी से बाहर निकालने के लिए। शब्द बदल जाते हैं। प्रभु तू मेरी सहायता कर। परमेश्वर कह रहा है मैं पहले से कह रहा हूं तेरी सहायता कर दूंगा, फिर बार बार तू कह रही है? तू बस क्लेम कर, तू बोल प्रभु तू मेरी सहायता करता है, तू मेरी सहायता करता है। इस परिस्थिति से प्रभु मैं ना डरूंगी, मैं निकल रही हूँ परमेश्वर, क्योंकि तू मेरे संग है, क्योंकि तू मेरी सहायता करने वाला है, तू मेरे साथ साथ चलने वाला है, मेरे मार्ग को सीधा करने वाला है, इसलिए मैं ना डरूंगी। बस इतना ट्रस्ट करना है, केवल। आगे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121 का 1 से 2। भजन संहिता 121 का 1 से 2। आइए निकाल लीजिए पुराने नियम में। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा,
मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? अब अपनी आंखें किधर लगानी है? जब भी कोई किधर परमेश्वर की ओर। कौन है वो पर्वत? आज परमेश्वर आपको कहता है आप जो भी चैलेंजेस गुजारते हो नजर किधर करनी है? एक नजर जाती है फोन पर, भैया फोन पे बता दूं, और एक नजर जाती है परमेश्वर पर। मेरे ऑफिस के अंदर एक सीनियर है जो मेरे, उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत ज्यादा वो, पहले मुझे नहीं पता, बाद में वो इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर करने लगे, ये करो वो करो, मतलब तो काम करना मतलब अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करने लगे और उससे काम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगा। और जब ऐसी स्थिति आई, जब काफी चीजें होने लगी, मैं अपनी प्रार्थना के लिए जाती थी, बड़ी पीसफुल माइंड से जाती थी, लेकिन जब वहां पर जाती तो वो फिर से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता था। ये मेरी पर्सनल अपने टेस्टमनी है। एक दिन जब बहुत ज्यादा हो गया तो मैं बाथरूम में गई, और तो कोई जगह नहीं दिखती, प्रार्थना कहाँ करें, तो मैं टॉयलेट में गई और टॉयलेट में खड़े होकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने परमेश्वर आप मेरे लिए मांग निकाले। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना करके मैंने अपना काम कर दिया, परमेश्वर के हाथ में दे दिया। फिर मैं अपने कामों में लग गई। 2 या 3 दिन ही बीते थे। मेरे ऊपर वही सीनियर थे, उसके ऊपर केवल कंपनी के ओनर और कोई सीनियर नहीं था। 2-3 दिन के बाद मुझे एक खबर मिली कि जो मेरे सीनियर थे उनके ऊपर कोई दूसरा सीनियर बिठा दिया गया है। अब जो वो हिसाब मुझसे मांगते थे उनसे कोई दूसरा हिसाब मांगने लगा। जो मुझे बाबा बोलते थे अब उनसे कोई बाबा बोलने लगा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और जो वो हिसाब उनसे मांगते थे वो बहुत अच्छे, वो बहुत पोलाइट, मेरे से बहुत अच्छे से बात करते। कोई भी बात होती है हर जगह कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे से कहीं दिक्कत है थी बताओ, करवा लेते। पहले मैंने नोटिस नहीं किया, सच बताऊं। 10-15 दिन बीत गए, फिर मैं ऐसे ही परमेश्वर का वचन बीच बीच में ना याद करती रहती हूँ। मैं चाहे कितना बिजी शेड्यूल हो, लेकिन जैसे मैं लंच करने बैठती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लंच के लिए और तब मैं खाना खाती हूँ, और बीच में जब मैं बैठ जाती हूँ तो कभी कभी मुझे पवित्र आत्मा अंदर से बात करने लगती है। और फिर मुझे, जब मैंने ध्यान नहीं दिया था कि परमेश्वर मेरी लाइफ में एक काम किया है, एक दिन पवित्र आत्मा मुझे कह रही है, देख जो तुझे टॉर्चर करता था, देख जो तेरा सीनियर था, मैंने उसके ऊपर एक और सीनियर बिठा दिया है जो अब उससे हिसाब लेता है। और मुझे रियलाइज हो कि मैंने सच में परमेश्वर प्रार्थना तब की मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, और परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया। और उसके बाद से माहौल बदलता चला गया, बदलता चला गया, बदलता चला गया। अब माहौल बिल्कुल पीसफुल, मेरे कंट्रोल में। प्रभु ने सारी चीजों को मेरे कंट्रोल में कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं मनुष्य बुद्धि से सोचती तो एक ही तरीका था कि वहां से क्विट कर दो, छोड़ दो। मनुष्य बुद्धि यही कहती थी, लेकिन परमेश्वर की समझ का सहारा लिया। फिर अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, फिर मैंने परमेश्वर की समझ का सहारा लिया और मैंने घोषणा करनी शुरू की। परमेश्वर, दाऊद ने कहा था कि आज तूने गोलियत को मेरे हाथों में कर दिया है, और मैं घोषणा करने लगी, प्रभु आज से ही मेरा काम, इस कंपनी कामों को तूने मेरे हाथों में कर दिया है, प्रभु तूने मेरे हाथों में कर दिया। और मैं घोषणा करती रही और प्रभु ने वैसा ही कर दिया। मैंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परमेश्वर के वचन को क्लेम किया, परमेश्वर के वचन के नजरिए से मैंने देखना शुरू किया, और परमेश्वर ने वैसा ही रिजल्ट लेकर आए जैसा परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कभी ना किसी को कर्ज किया, ना श्राप दिया, ना उनके लिए कोई बुरी कल्पनाएं करी, वो मेरा काम नहीं है। परमेश्वर अपने आप कैसे करता है वो परमेश्वर काम है। मुझे नहीं पता था कि ये होने वाला है, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये होने वाला है। मुझे तो कुछ और रिजल्ट पता चल रहा था। मैंने कहा परमेश्वर मुझे कोई और दूसरी दे देंगे जॉब, मैं वहां चली जाऊंगी, मैं तो ऐसा सोच रही थी। लेकिन जो प्रार्थना की, परमेश्वर ने उस परिस्थिति को बदल दिया अपने हिसाब से। वो रिजल्ट, वो सोल्यूशन मैंने नहीं सोचा था, वो मेरी तरफ से नहीं था, वो परमेश्वर की तरफ से था। अब परमेश्वर ने बिठाया तो यही भी करेगी, ये ले मैं तुझे यही बदल देता हूँ।
परमेश्वर क्या है? महान है परमेश्वर। ऐसा नहीं हमारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते, बहुत सारे आते हैं। कई बार बहुत सारा काम होता है, बहुत दब जाते हैं बोझ में, लेकिन परमेश्वर बार बार कहते हैं मत डर मेरे इंसान। और जैसे ही परमेश्वर के वचन को आप अपनी जुबान से कहते हैं, प्रभु मैं ना डरूंगी क्योंकि आप मेरे साथ हो, आप देख लेना आपका वो डर, आपका वो भय, आपको चिंता कैसे आपसे दूर भागेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि जो भी कार्य किसी काम के लिए भेजा जाएगा वचन, वो वचन बिना कार्य किए वापस नहीं लौटा, नहीं आता। और इसीलिए जब हम उन परिस्थिति में होते हैं, हम अपनी आंखें कहाँ लगाते हैं? यदि आप पर्वतों की ओर लगाते हैं तो रिजल्ट भी पर्वतों की ओर से आएगा। और यदि आप आंखें अपनी मम्मी, भाई, बहन, चाचा, ताऊ उनकी तरफ लगाते हो तो रिजल्ट भी वहीं से ही आएगा। अब ये हमारे ऊपर चुनाव हमारा है कि हमें करना क्या है। चुनाव हमारा है, हम क्या करना चाहते हैं, ये चुनाव हमारा है। आइए हम देखेंगे वचन में आगे और यहाँ पर पढ़ेंगे भजन संहिता 46 का 1। भजन संहिता 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। क्या इजी है। हमने एक बार पहले के समय जो प्रभु को नहीं जानते थे तो हम ना टीवी में देखा करते थे, एक सत्संग चला करता था, टीवी पे चल रहा था, तो भाई टीवी पे आ रहा तो दुनिया कोई भी देख सकती है। उस सत्संग में देखा, वो भाई कहने लगे कि भैया मेरे पत्नी बहुत बीमार है और मुझे बहुत दिक्कत है और मैं क्या करूं। उसने बोला जाओ फलानी दूर जाना, 500 किलोमीटर दूर है, वहां पर ये लेकर जाना, ऐसे ऐसे वहां पर करना, ऐसे ऐसे वहां पर चढ़ाना और उसके बाद तो वापस आना। वो बूढ़ा बुजुर्ग, पॉकेट में पैसे नहीं, और कहते जाओ इतनी दूर, इतने किराया खर्च करके वहां पे जाना, इतने चक्कर लगाना, इतना ये करना और ऐसे करना, उसके बाद जाओ तुम्हारी आशीष यही रुकी हुई है, यही रुकी हुई है, जाओ कल्याण होगा। अब बेचारा वो घर आया, देखा पैसे तो है नहीं, चुपचाप से बैठ गया। ये सॉल्यूशन था। अब एक ये सॉल्यूशन है, अब दूसरा सॉल्यूशन सुनिए। अब एक परमेश्वर का सॉल्यूशन सुनिए। ये तो इंसान ने सॉल्यूशन बताया, अब परमेश्वर का सॉल्यूशन भी सुन लीजिए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। वेरी इजी। मैंने क्या किया, मैं कई किलोमीटर दूर नहीं गई, मैं क्या गया, मैं कितने किलोमीटर दूर गई, बस टॉयलेट का गेट में बस वहीं तक जाने की देरी थी, क्योंकि मुझे अकेले में प्रार्थना करनी थी। मैं सीट पर रहूंगी तो लोग आते जाते रहेंगे। मैंने कहा मैं 5 मिनट में प्रार्थना करूंगी तो मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। मैं वो कई किलोमीटर मेरा टॉयलेट था, मैंने वहां गई और जाके मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर हे परमेश्वर ऐसे ऐसे। मैं अपनी दिल की बात बताई, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। और वो इजीली क्विकली, मैंने कुछ खिलाया न खिलाया परमेश्वर को, और परमेश्वर ये ले हो गया। इजी क्या है, आसान क्या है। अब आप देखिए, आपका केवल विश्वास के साथ मुंह खोलना, वचन को बोलना और रिजल्ट मिल जाएगा। मुझे कई बार लोग टोकने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि तुम कितने दूर जाते हो, चर्च कितना दूर है, ऐसे पूछते हो उन्हें क्या मालूम। कौन से चर्च में जाते हो, मेरे मुझे पूछते लोग बोलते हैं अच्छा कहाँ पर है वो चर्च, कितनी दूर है, अच्छा हाँ तो आप कैंडल जलाते हो। मैंने कहा बहुत बड़ी कैंडल चलती है, कैंडल का भी कैंडल, बहुत बड़ा वाला कैंडल वो जलती है। मुझे नहीं जलाने की जरूरत पड़ती, परमेश्वर ने खुद ही जला के रखी है। अच्छा इतनी दूर जाते हैं, कितना और कौन क्या कहते हैं, वहाँ पे फादर होते होंगे, वहाँ होते होंगे, वो फादर बोल रहे होते, मेरी आंखों में इमेजिनेशन पास्टर जी की चल रही होती है।
तो तस्वीरों से इसकी गवाही है ये। तो उस समय पास्टर जी दाढ़ी मूंछ नहीं रखते थे, और दाढ़ी मूंछ के बिना वो बिल्कुल इतने कि वो 21-22 साल के लड़के लग रहे। और इन्होंने कल्पना करी कि भैया होगा कोई मोटा सा, लंबा सा, चौड़ा सा और तगड़ा बढ़िया ऐसे होगा। तो उन्होंने अपनी कल्पनाओं में वो देख रखा था कि ऐसे होंगे कोई। तो जो किसी ने चर्च ढूंढती रही, दूर जाती थी आजादपुर, पर इतना दूर नहीं जा पाती थी हमेशा। तो इन्होंने प्रार्थना की प्रभु कोई चर्च नारायणा में मिल जाए। तो परमेश्वर ने तो सुनते हैं प्रार्थना। इस बहन की प्रार्थना सुनी गई। किसी भाई ने बताया अरे नारायणा में तो चर्च है। कहते कहाँ पर है? इधर है। वो लेकर आई। जब ये मिली उस समय पास्टर जी कहीं बाहर गए हुए थे प्रार्थना करने के लिए, और वो सैटरडे का दिन था और मैं ही घर में थी, और एलिश का जन्म नहीं हुआ था, मेरा 9 मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का। तो सिस्टर आई और फिर उन्होंने बोला अच्छा यहाँ प्रार्थना होती है? मैंने हाँ सिस्टर प्रार्थना होती है। छोटा सा रूम था, इतना बड़ा ये है ना, तो इससे थोड़ा सा ही बड़ा था, छोटा सा रूम इतना था। मैंने कहा हाँ होती है, प्रार्थना होती है। अच्छा ठीक है। फिर ये संडे मैंने कहा कल आना, संडे को प्रार्थना होगी। तो ये आई। अब प्रार्थना उसे मैं ही कर रही थी। तो इन्होंने कुछ सामने तो बोला नहीं, बाद में अपनी बेचारी गवाही में बताती है ये हमारी बहन। कहती है मैं सोच रही हूँ पास्टर जी कैसे हैं, अपनी पत्नी को ऐसी हालत में छोड़ गए, इतना भी ध्यान नहीं देते। कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए था, ऐसी हालत में कहीं जाते नहीं है, अगर पीछे से कुछ हो गया तो। सिस्टर ने ये बात उस समय तो कही नहीं, लेकिन जब ये बहुत फैमिलियर होगी, आने लगी, तो उन्होंने अपनी गवाही में ये बात कही कि मुझे ऐसे लगा। फिर उन्होंने पास्टर जी को देखा नहीं था, अपने घर भी बुलाया, तो वहां पे बताया भैया पास्टर जी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो पास्टर जी आ रहे हैं, तो वहां पे भी सबको ये लग रहा था भैया पास्टर जी मोटे तगड़े अच्छे होंगे, ऐसे लगते होंगे। और जैसे ही पास्टर जी ने घर में वहां पे कदम रखना शुरू किया, कहते मैं पास्टर हूँ। ये कहते पास्टर सब लोग इसको देख रहे थे पास्टर। अब पता चल रहा है ये दुष्ट आत्मा से यही निकाल रहे हैं, बीमार के लिए तो यही प्रार्थना कर रहे लोग चंगे हो रहे हैं। तो क्या हुआ? फिजिकल अपीयरेंस सोचा। इसलिए बहुत से लोग आज भी सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और जब उनको पता चलता, जब वो मेरा स्टेटस देखने लगे, जो मुझसे सवाल करते थे, तो उनको पता चल गया ये परमेश्वर के लिए कई बार मैसेजेस आ जाते हैं। कौन है परमेश्वर? वो मैसेज पे कई बार मुझे आते हैं। फिर मैंने कहा यही तो चाहिए था मुझे। फिर मैं मौका में परमेश्वर का वचन 2-4 शेयर कर देती हूँ। हालेलुया। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मेरे स्टेटस को लगभग 300-350 लोग देखते हैं, और उसमें से मुश्किल से 10% होते हैं जो आमीन बोलते हैं, लेकिन और लोग देख भी रहे ना, मेरे लिए वही काफी है। वो देखना और वो जो मैसेज कह रहा है ना, पढ़ना, परमेश्वर के मुंह को ही आमीन में बदलने वाले हैं। हालेलुया। तो ये क्या चीज है? क्योंकि आज परमेश्वर ने हमारे लिए क्या खोला है? संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। वो परमेश्वर इतना इजीली काम करता है कि हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें कई किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें कई ऊंचाई पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहाँ पर पहाड़ी गिर जाता है, लोग मर जाते हैं। परमेश्वर ने आपके आसपास प्रभु के भवन को तैयार किया है कि मेरे बच्चों को इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, जाओ मेरे वचन को सुनो और सामर्थ्य बन जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है, मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, मैंने तुम्हें चिंता की आत्मा नहीं दी है, परंतु मैंने तुम्हें सामर्थ्य की आत्मा दी है। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने इस कार्य को करने के लिए तैयार है। आइए हम देखेंगे एक और वचन, और हम देखेंगे यहाँ पर नीति वचन उसका 31 का 30। आइए। शोभा तो झूठी है, शोभा तो झूठी नहीं, शोभा झूठी नहीं है। ये सबको हंसने का मौका मिला, प्रभु का धन्यवाद। ये उस शोभा की बात नहीं हो रही। चलिए। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, हाँ। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि कोई उस शोभा बहन की तरफ उंगली ना उठाए। इसे आपको बता दी गई है परमेश्वर वचन है। कौन सी है ये वो शोभा जो परमेश्वर की तरफ से आती है। परमेश्वर कहता है कि जो भी इतने सारे लोग अपनी सुंदरता, बहुत बहनें अपनी मेकअप भी करती है, शादियों में जाने के लिए बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे लोग तैयार होते हैं, लोग बहनें अपनी तैयार होती है शादी में जाने के लिए और किसी भी फंक्शन करने के लिए। तो यदि सुंदर बनने के बाद उनके मुंह से गालियां, चिल्लाना, चीखना निकलेगा तो उनके पति भी उनकी तारीफ नहीं करेंगे। क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। फालतू में मैंने इतना टाइम लगाया, ये लगाया, वो लगाया, शादी में जा रहे हैं, लड़ के जा रहे हैं, मेकअप तो बहुत अच्छे से करा, लेकिन कपड़े बढ़िया पहन लिए, लेकिन पति पत्नी में लड़ाई हो गई। अब देखो चेहरा, ऊपरी सुंदरता जाती रहेगी, समय के साथ चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर कौन सा कहता है? परमेश्वर क्या चीज के लिए कहता है? परंतु जो स्त्री, जो औरत यहोवा परमेश्वर का भय मानती है, उसकी प्रशंसा हमेशा हमेशा के लिए की जाएगी, उसकी तारीफ नहीं रुकेगी। हो सकता है कोई बहुत सुंदर मेकअप कर ले, इतने समय के लिए करेंगे। एक वो आया कि एक व्यक्ति ने फोन किया पार्लर में, उसने बोला कि भैया मैं तुम्हारे ऊपर केस कर रहा हूँ। उसने बोला केस क्यों कर रहे हो? कह ले तुमने भेजी कुछ और दी, सुबह उठ कर देखा तो कोई और निकली। तुमने मुझे धोखा दिया, ये वो थी ही नहीं, तुमने इसे इतना सुंदर बना दिया और सुबह तो कुछ और ही निकली है। मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँ, तुम्हें धोखा देने की वजह से तुम्हें केस करूंगा। उसने बोला हमने जितने पैसे लिए थे उसका काम किया हमने, हमारे उसने बोला था सुंदर बनाना है, हमने सुंदर बना दिया। तो वो क्या हुआ? कुछ समय के लिए वो सुंदरता रही, लेकिन जब रियल में जब कोई बहू किसी घर में जाती है, शुरू में तो बहुत सुंदर बहू बोल सकते हैं, लेकिन बाद में उसका व्यवहार, वो अपने परिवार में व्यवहार कैसे करती है, अपने रिश्तेदार में व्यवहार कैसे करती है, अपने सास ससुर से, अपने परिवार को, अपनी चीजों को कैसे मैनेज करती है, अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करती है, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करती है, अपनी चीजों को कैसे देखती है, उसी के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाएगी, जो रुकेगी नहीं और लगातार रहेगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि जब हम अपनी समझ का सहारा हटाकर परमेश्वर पर लगाते हैं, वो शोभा कभी नहीं जाती, वो हमेशा बनी रहती है। जब किसी में बहस होती है, पूछ के देखो, वो कहेगा मैं सही, वो कहेगी मैं सही, वो कहेगा मैं सही, वो कहेगी मैं सही। जजों के सामने खड़े होते हैं पति पत्नी, पूछते हैं क्या हुआ, इन्होंने ऐसे से किया, वो किया, ये किया, वो अपने पक्ष रख देगी। जब उनसे पूछते हैं हाँ क्या हुआ, फिर वो अपनी बात करते हैं। तब देखते हैं भैया दोनों तरफ से हैं, तो अब ठीक कैसे करें? जज कहते हैं भैया देखो रहना हो तो रह लो, अब देख के एक बार सोच लो, नहीं तो भैया फिर तलाक कर देंगे। बेचारा जज क्या करे, क्योंकि मनुष्य बुद्धि, मनुष्य समझ। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानती है, जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, जो औरत, जो भाई परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी शोभा कभी नहीं जाती और उसकी प्रशंसा हमेशा तारीफ बनी रहती है, हमेशा तारीफ बनी रहती है। कितने लोगों को तारीफ पसंद है? अपना हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को तारीफ पसंद है? मुझे तो है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई तारीफ करता है, जब आप खाना बनाती है, कहीं खाना बहुत टेस्टी है, देखिए आपके दिल में क्या होता है? चेहरे पर लगी मुस्कान आएगी। उस मुस्कान की कोई कीमत नहीं है, बस आपने मेहनत की है, उस मेहनत की किसने तारीफ कर दी। जब आपने घर बहुत अच्छे से मेंटेन कर, लोगों ने तारीफ की कितना सुंदर घर सजा रखा है, तब देखिए आपके चेहरे पर अब वो चुटकुला नहीं सुना रहा, लेकिन आपके दिल में जो खुशी, बड़ी तसल्ली, अलग से खुशी आती है, वो अलग से खुशी होती है। आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तब देखो खुशी, ऐसा लगता है कि मेहनत सफल हो गई, बड़ा अच्छा लगता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी प्रशंसा कभी ना रुके, आपकी तारीफ कभी ना रुके। जब आप कहीं भी जाते हो, आप रिश्तेदारों में जाते हो, आप परिवार में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, आपके पड़ोसी होते हैं वहां पर जाते हो, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा कभी ना रुके। ये परमेश्वर की इच्छा है।
और उसी के लिए परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलते हैं। उसी के लिए परमेश्वर आपको राह दिखा रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालना चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने आज आपके लिए मैसेज दिया। और परमेश्वर चाहते हैं, इतनी बहनें स्ट्रगल करती हैं, जो वुमेन्स डे स्पेशल है, स्पेशली इतनी बहनें करती हैं, उनके लिए एक और चीज परमेश्वर कहता है। लूका 1:45 में आपको बताना चाहूंगी। लूका 1:45, आइए हम 2 वचन और पढ़ेंगे लास्ट के। लूका 1:45। धन्य वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। धन्य है वह स्त्री। अब परमेश्वर क्या करे, तारीफ कर रहे हैं किसकी? एक स्त्री की, एक औरत की आज तारीफ कर रहे हैं। कितनी बहनें हैं यहाँ पर, कितनी स्त्री हैं? अपना हाथ उठाइए, अपना हाथ उठाइए। आज परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं, आज आपकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धन्य है वह स्त्री जिसने विश्वास किया किस पर? परमेश्वर पर। और क्योंकि बातें जो प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। आज परमेश्वर कह रहे हैं, जो मैंने कही तुम्हारे विषय में बातें वो पूरी होगी। क्या ये भविष्यवाणी है? इसे कितने लोग रिसीव करते हैं? अगर आज आप रिसीव करते हो दिल से, यहाँ से नहीं, दिल से, तो सच में इसका फल आप देखोगे, फल आप देखोगे। और यहाँ पर जो गवाही देते हैं ना, उनमें से आप खड़े हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको प्रशंसा तारीफ के लिए ठहराया है, गवाहियों के लिए ठहराया है। आइए हम देखेंगे, एक और वचन पढ़ लेते हैं, और पहला पतरस 3:3 से 4। आइए लास्ट वचन पढ़ेंगे हम, पहला पतरस 3:3 से 4। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। तुम्हारा श्रृंगार, अगर आप मेकअप करते हो तो वो केवल दिखावटी ना हो, केवल लोगों के लिए दिखाने के लिए ना हो वो मेकअप, पर अर्थात बाल गूंथना, जैसे कि बाल गूंथना, चोटी बनाना, चोटी में बहुत कुछ काम चीजें लगाना, और सोने के गहने, गोल्ड के बहुत सुंदर सुंदर पहन लिए, या भांति भांति के कपड़े पहनना, या बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनना। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और संसार क्या देखता है? मेकअप, कपड़े, ज्वेलरी। अच्छा, कितने के लिए? और अगर पड़ोसी ने पहले तो ऐसे से जब पहनते ऐसे, कोई देख तो ले, कोई पूछे तो सही है। कुछ आपने नहीं लिए और पहने तो क्या आता है, जब तो कोई देखेगा नहीं तब तक बोले कैसे? हाँ, अच्छा ऐसे। अब वो ना मैं ऐसे कर रही थी, अरे सोने की अंगूठी कितने की ली है? अब वो ना इतनी की ली है। जब तक तारीफ नहीं, शांति कहाँ? परमेश्वर वचन कहता है, तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारे कपड़े जो दिखावटी ना हो, केवल वो बाहर से तुम बहुत सुंदर बन जाते हो, बाहर से खूबसूरत बन जाते हो, केवल वो दिखावटी ना हो। देखो, ये है संसार का नजरिया, जो संसार देखना चाहता है आपको, इसी तरीके से देखना चाहता है संसार। लेकिन परमेश्वर कैसे देखते हैं? आइए, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, लेकिन तुम्हारा छिपा हुआ, जो अंदर छिपा हुआ, जो दिल में छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, जो हमारे अंदर, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारा सम्मान करना, बड़ों को सम्मान देना, उनके पैर छूना, उनको इज्जत और सम्मान देना, यदि बड़ों ने कुछ कह दिया तो सहन कर लिया, कोई बात नहीं, पिता है, ससुर है, सास है, बोल दिया तो क्या हो गया? मेरे मम्मी पापा तो मुझे डांट दिया करते थे, तो क्या हुआ अगर सास ससुर ने कह दिया? कौन सी बड़ी बात है? कोई बात नहीं, वो भी तो पिता है, वो भी तो माता है। अगर आपने वो जो अंदर से जो निकला वो क्या है? तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजा। नम्र, किसी ने कुछ बोल दिया और उसे आपने क्रोध के बदले क्रोध ना कर नम्रता में ले लिया, और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। मन की दीनता, दीन रहे, नम्र रहे और अविनाशी। ध्यान दीजिएगा, वो मेकअप जो हम करते हैं, मुंह धोते हैं, वो हट जाता है और अंदर से वही निकलता है जो हम हैं। अंदर से वही निकलता है जो हम हैं।
परमेश्वर कहता है नाशवान है, ये दिखावटी है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा मेकअप करो, तुम्हारे अंदर ऐसा मेकअप हो जो नाशी ना हो, जो परमानेंट चले, हमेशा हमेशा के लिए चले। परमेश्वर तुम्हारे अंदर का मनुष्यत्व नम्रता, नम्र हो, दीनता, संयमी, और जो अविनाशी है, जो खत्म नहीं होता, परमानेंट बना रहता है। ऐसा जब हम अपने अंदर लेते हैं, परमेश्वर उसकी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है कि ये बेटी धन्य है, ये बेटी, परमेश्वर तारीफ करता है, धन्य है ये बेटी जिसने नम्रता को ग्रहण किया, जिसने नम्रता से अपने दिल को सजा लिया, जिसने जो मेकअप किया वो अपनी दीनता से अपने दिल का मेकअप किया, अपनी आत्मा का मेकअप किया। ये बेटी धन्य है जो दूसरों के लिए नम्र और दीन रहती है, भलाई के काम करती है, संयमी है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े नहीं करती, तुनक मिजाजी नहीं होती। धन्य है, वहाँ परमेश्वर तारीफ करते हैं और कहते हैं ये है वो अविनाशी मेकअप नहीं, बल्कि अविनाशी इनबिल्ट जो अंदर से हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं उतने खूबसूरत होते, इतने खूबसूरत होते, कोई मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती। परमेश्वर वो चाहता है हमें अंदर से, परमेश्वर अंदर से। बहुत सी बहनें कई बार कहते हैं कि भैया यीशु मसीह चलना है, ये कहाँ पे जा रहे हो? यीशु मसीह में। हम नहीं जाएंगे, हमारे तो मेकअप छूट जाएगा। लोग कहते हैं वहां पर मेकअप मत करना, लेकिन हम किसी का मेकअप नहीं छुड़वाते हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग मेकअप करिए, आप जो मेकअप करते हो, हम मना कर रहे हैं उस चीज के लिए। आप जो मेकअप कर रहे हो करिए, आप सुंदर लगते हो, अच्छे लगते हो, हम भी तारीफ करते हैं, वाह सिस्टर कितने प्यारे लग रहे हो। लेकिन परमेश्वर आपकी उस सुंदरता को भी देखना चाहते हैं जो अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं होती। परमेश्वर उसे देखना चाहते हैं। परमेश्वर को वो पसंद है जो हमारे दिल से निकलता है। अगर बहू ने सास ससुर को अपने माता पिता करके ग्रैंड कर लिया, तो माता पिता डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं? बचपन में डांटा था कि नहीं डांटा था? तो सेम उसी तरीके से क्यों नहीं ले पाते अगर सास ससुर डांट देते हैं? उसी तरीके से उनको माँ बाप करके क्यों ग्रहण नहीं कर पाते? क्या एक बेटी चाहती है कि सास ससुर मुझे बेटी करके ग्रहण करे, मेरा इज्जत दे, मुझे सम्मान दे? क्या वो नहीं चाहते? वो भी चाहते हैं। लोग एक दूसरे से प्रेम चाहते हैं। ध्यान देना, यीशु मसीह ने कहा प्रेम से यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया। प्रेम हर एक चीज को जीत दिला सकता है। वो अगर आप अपने सास ससुर का सम्मान करते हो, प्रेम करते हो, उनकी सेवा करते हो, अपने दिल से सेवा करते हो, माता पिता का सम्मान करते हो, ध्यान दीजिएगा, दिल से दुआ देंगे वो आपको, दिल से दुआ देंगे, ऊपरी नहीं, दिल से। और मैं आपको अपने एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगी क्योंकि अपने जीवन में करती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है आज तक मैंने शुरुआत की अपनी जिठानी के पैर छूना, और मैंने अपनी मम्मी मतलब सास की आज तक मैंने कभी नहीं छोड़ा। आप पूछ सकते हैं, यहीं पर बैठी हुई, क्योंकि जो आशीर्वाद मुझे देते हैं, मुझे वो आशीर्वाद चाहिए, मुझे वो आशीर्वाद चाहिए। मुझे श्राप नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए। दिल से प्यार करो। अगर दिल से आपने प्यार किया ना, आप उनके लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, कभी उनके बारे में चुगलियां ही नहीं करोगे, इधर की उधर, इधर की उधर, इधर की उधर, इधर की उधर नहीं करोगे। सच्चा प्यार ये नहीं करते। वचन में लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, नीति वचन में लिखा हुआ है। लेकिन मूर्ख स्त्री अपने उसी घर को ढा देती है अपने ही हाथों से, जो मैंने आपको शुरू में बताया था 2 तलाक में। मूर्ख स्त्री अपने घर को ढा देती है, और जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो अपने घर को बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो मेरे विषय में कुछ कहते हैं, मुझे भी पता चलता है कि संसार में बहुत से लोग रहते हैं, बोल देते हैं पीछे से, मुझे पता चलता है, तब भी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं उसे इग्नोर करती हूँ। लेकिन जो मेरी प्रक्रिया, ऐसा नहीं नाराज हो कि मैंने पैर छूने छोड़ दिए, नहीं। और पीछे क्या बोलती है बोलते रहे, लेकिन मेरा काम जो है, मैं अपना काम करती हूँ कि अगर मैं पैर छूती हो तो पीछे कुछ बोलते हैं, लेकिन जब मैं पैर छूती हूँ तो वो मुझे आशीर्वाद ही देती है, आशीष ही देती है। खुश रहो, खुश रहो।
हमेशा एक शब्द निकलेगा, खुश रहो। मैंने कहा यही तो चाहिए मुझे। क्योंकि परमेश्वर ने माता पिता को बिल्कुल वैसे रखा है जैसे माता पिता पालते, परमेश्वर पालता है ना, ऐसे माता पिता दिए हैं हमें। यदि आप उनका सम्मान करेंगे, आज कितनी घटनाएं घटती हैं कि बहू ने सास को पीट दिया या सास पीट रही है बहू को। ध्यान दीजिएगा, दोनों वुमेन है, दोनों औरतें हैं, दोनों औरतें हैं। एक बेटी को जब किसी घर से ब्याह के लाया जाता है घर में, तो उस बेटी को आप अपना बनाने के लिए ला रहे हैं। इधर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, एक सास की जिम्मेदारी होती है उस बेटी के दिल में प्रेम उत्पन्न करना। इधर उस बहू जो बनकर आ रही है उसके दिल में होता है कि अपने माता पिताओं की सासों को इतना प्यार दो कि उन्हें दिल से अपना बना लो। ध्यान दीजिएगा, आपको यूं खोल देंगे आपके लिए दरवाजे अपने दिल के, सब चीजें। लड़ना नहीं पड़ेगा, जायदाद में हिस्सा देने के लिए फ्री में यूं ही दे देंगे। लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर ने हमें जो दिया है ना, उसकी कदर करना सीखना है। परमेश्वर ने सास ससुर दिए, परिवार के सदस्य दिए, उनकी कदर करें। जब वो चले जाते हैं ना दुनिया में, फिर पछताता है इंसान, चले गए। सास बहू को बेटी की तरह सच्चा प्रेम करे और बहू भी सास को अपनी माँ की तरह सच्चा प्रेम करे। अगर बड़े ने कुछ कह दिया तो सहन कर लो। सहन क्यों नहीं होता? जब माँ बाप की सहन हो सकती तो सास की सहन क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। जब तक यहाँ से, जब तक अपने दिमाग को तैयार नहीं करते, तैयार कर लीजिए। आपके घर में वही आनंद परमेश्वर देना चाहते हैं जो स्वर्ग का आनंद है। दिल से अपना इतना बना लो कि प्रार्थना करो। देखो परमेश्वर कैसे बदलता है अपने दिलों को। परमेश्वर बदले क्यों? परमेश्वर ने क्यों बदलेगा? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। अब परमेश्वर करेंगे सहायता, आप तैयार तो करो दिलों को, करेंगे परमेश्वर सहायता। ये वचन केवल सुनाने के लिए नहीं है पुलपिट से, ये वचन जीवन बदलने के लिए है। ध्यान दीजिएगा, यदि आज के वचन से आप लोग अपने जीवन को बदलेंगे तो उसका फल भी देखेंगे, फल भी देखेंगे और वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। और ये आपकी गवाही होगी जो आप यहाँ पर खड़े होकर देंगे। अपने उस सोच से चुगलियां करनी छोड़ दीजिए। किसी के सामने अपने परिवार की कभी चुगली, कभी बुराई ना करे। बैन कर लीजिए इन चीजों को। ये आपके घर में माचिस की तिल्ली है, जो ये माचिस की तिल्ली जलेगी तो आग को लगनी है। चुगलियां करनी बैन कर दीजिए। यदि एक बेटी ससुराल में आ गई, वो आपका घर है। यदि आप उसके विषय में कुछ भी अपने मायके में पहुंचाते हो तो आप बुराई फैला रहे हो। कुछ पलट के भी बुराई मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। यदि घर में सास है और अपनी बहू की आप बुराइयां करते हो तो अपने घर में खुद आग लगाते हो, क्योंकि जो बहू तुम्हारी सेवा करने वाली है कल तुमसे नफरत करने लगेगी। परमेश्वर जीवन बदलता है। खाली हम प्रार्थना करें और जीवन ना बदले ऐसा नहीं कहता परमेश्वर। जीवन बदलना जरूरी है। बना लो दिल से अपना, दिल से, दिल खोल दो उनके लिए। दिल ही तो है कि मानता नहीं। मैं दिल्ली में आई प्रार्थना यहाँ पे करने के लिए। जॉब लोगों ने बोला कि वो लव मैरिज कर लेगी, ऐसा कर लेगी, वैसे कर लेगी। मैंने अपने दिमाग में एक डिसाइड कर रखा था, माँ बाप का सर कभी ना झुकने दूंगी। एक चीज था, इतनी परमेश्वर ने बुद्धि दे दी थी, इतना मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु तूने बुद्धि मुझे समय से दे दी। जब मैं 13-14 साल की थी तब से डिसाइड कर रखा था कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। इस चीज को दिमाग में मेरा सेटल था, दिमाग में पूरी तरह सेट था। अपने माँ बाप का, अपना भाइयों का सर कभी नहीं झुकने दूंगी। मेरा सर कलम हो जाए, अपने माँ बाप का सर कभी नहीं झुकने दूंगी। और इस चीज को मैंने पूरी तरह दिमाग में उठा रखा था। जब आगे हुआ, मैंने कहा शादी करूंगी तो पेरेंट्स की मर्जी से। मेरे पेरेंट्स से मुझे श्राप नहीं चाहिए। मेरे घर वालों से मुझे प्रेम चाहिए। मेरे घर वालों से मुझे केवल आशीर्वाद चाहिए, और मुझे आशीर्वाद ही पसंद है। मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन चाहिए आशीर्वाद। और इस चीज को मेरे दिमाग में परमेश्वर ने, मैं प्रभु सच में शुक्रिया अदा करती हूँ। परमेश्वर ने जिस उम्र में बच्चे, यूथ बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत कामों में चले जाते हैं, मेरा केवल एक ही टारगेट रहता था कि मैं अपना करियर बनाऊं, अपने जीवन में बढ़ूं। और मेरा दिमाग इसी में नहीं चलता था, फालतू की चीजों में चलता ही नहीं था मेरा दिमाग। बस इसी में चलता है, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, ये दिमाग चलता था। और दूसरा कि मैं अपना जीवन पाप में नहीं लेकर जाऊंगी। मुझे पाप पसंद ही नहीं था। बचपन से मेरी
परमेश्वर एक बहुत धर्मी मम्मी मेरी दी थी, बहुत ज्यादा, बहुत नम्र, दीन आत्मा से भरी हुई, इतनी अच्छी जो प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर के सारे गुण थे उनके अंदर, सारे गुण। और मैं शुक्रिया करती हूँ परमेश्वर ने मुझे पाप से बचा के रखा, वो जो इंसान को गिरा देता है प्रभु ने मुझे बचा के रखा। आज मुझे कोई मुंह खोल के कह नहीं सकता, जब मैं वहां प्रचार करने जाती हूँ, आज कोई भी मेरे आंखों से आंखें मिला के कह नहीं सकता कि इसने पाप करके गई है, कोई नहीं बोल सकता। पूरे मेरे जन्म स्थान जहां पर है, मैं सबसे सामने मुंह के खोल के कह सकती हूँ, एक जना बोल के दिखा दो कोई। नहीं किया तो नहीं किया, मैं बड़े कॉन्फिडेंट होती हूँ। क्यों होती हूँ? क्योंकि मैंने पाप नहीं किया। लेकिन हमारा परमेश्वर यदि कोई पाप भी करता है तो भी क्षमा कर देता है, और वो भी परमेश्वर उसको भी कॉन्फिडेंट बना देता है वचन को बोलने की, हाँ मैंने किया था लेकिन मैंने पश्चाताप किया और मेरे परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है। तो प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप लोग अपने जीवन को बहुत उन्नति की ओर लेकर जाएंगे, और आपके परिवार में चुगलियां, बैर, बुराइयां, झगड़े आपस में आज से खत्म होने जा रहे हैं। बोले आमीन। चलिए मेरे साथ पीछे पीछे बोलिए, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरा वचन जो मधु से भी मीठा, मेरे हृदय को भेदता है, आज से मैं घोषणा करती हूँ कि मैं अपनी समझ का सहारा ना लूंगी, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करूंगी और सीधे मार्ग पर चलूंगी। आज से मैं अपना सारा बोझ, सारी तकलीफें, सारी बीमारियां, सारे कलेश यीशु मसीह के हाथों में सौंपती हूँ। आज से मैं डर की नहीं, बल्कि सामर्थ्य की, प्रेम की, संयम की आत्मा को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं अपने जीवन को पवित्रताई में, बुराई से कोसों दूर, खुशहाली में चलाने जा रही हूँ। आज से मैं डिसीजन लेती हूँ कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी, और मैं सदा परमेश्वर के स्थान में रहूंगी, जो मुझे सींचता है अपने वचन से, अपने आनंद से, अपनी खुशहाली से, और मैं उसे लेकर उसका फल लूंगी, और अपने बच्चों को, अपने परिवार में, परिवार के सदस्यों में, पड़ोसी में, रिश्तेदारों में बांटने वाली बनूंगी। प्रभु आपको धन्यवाद स्वर्गीय वचनों से भरने के लिए, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपने जैसा बोला आपने ग्रहण कर लिया, और आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। खाली नहीं जा रहा कोई भी, आज आप लोग